बीरबल और खामोश सुरवार। एक रात महल के तहखाने से एक बहुमूल्य नीलम चोरी हो जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि तहखाने का ताला टूटा नहीं था और वहां घुसा कोई दिखाई नहीं दिया। अकबर गुस्से में थे। जिसने ये किया है वो या तो बहुत चालाक है या बहुत करीबी। अकबर ने दरबार में ऐलान किया, चोर को ढूंढने का काम सिर्फ बीरबल को सौंपा गया है। लेकिन बिना एक भी सवाल पूछे सभी चौंक गए। बिना पूछे बीरबल सच्चाई कैसे निकालेगा? बीरबल ने सभी संदिग्धों को बुलाया, दरबान, रसोइया, दरबार का चपरासी और शाही जौहरी। बीरबल ने उन्हें अलग अलग कमरों में रखा और खुद बिना कुछ बोले उनके आसपास अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। कभी एक की थाली में चुपचाप नमक डाला, कभी किसी के पास जाकर ताला घुमाने की आवाज निकाली। दरबारी हैरान, बीरबल आखिर कर क्या रहा है? तीसरे दिन जौहरी ने बीरबल को देखा तो डर के मारे कांपने लगा। बीरबल बस मुस्कराया, कुछ नहीं बोला। जौहरी ने जब देखा कि बीरबल उसकी तरफ नीलम जैसी नकली चीज लेकर आ रहा है तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बीरबल ने बिना एक शब्द कहे उसे अकबर के सामने लाकर खड़ा कर दिया। अकबर बोले, ये क्या है बीरबल? बिना सवाल जवाब के तुमने कैसे पता लगाया? बीरबल मुस्कराया, महाराज, शब्दों से नहीं, डर की खामोशी से सच बोला। जो व्यक्ति गुनाह करता है वो चुप रहकर भी अपनी बेचैनी छुपा नहीं सकता। सीन 5, जुर्म की वजह। जौहरी ने कबूल किया कि उसके बेटे की बीमारी के इलाज के लिए उसने नीलम चुराया, क्योंकि वो जानता था कि उसका बनाया ताला बीरबल को कभी नहीं चकमा दे सकता। अकबर गंभीर हो गए, लेकिन बीरबल ने कहा, महाराज, गलती बड़ी है, लेकिन माफी की वजह और भी बड़ी। सीन 6, अंत में न्याय। अकबर ने नीलम वापस लिया। जौहरी को कुछ दिनों की सजा दी, लेकिन उसके बेटे के इलाज के लिए धन भी दिया। बीरबल की चुपचाप की गई ये जांच पूरे राज्य में मिसाल बन गई। अगली कड़ी की झलक। अगले दिन बीरबल के पास आता है एक अंधा गवाह जो कहता है कि उसने वो देखा है। जो कोई नहीं देख सकता कहानी का नाम, बीरबल और अंधा गवाह। नीलम चोरी की गुत्थी सुलझने के 2 दिन बाद ही बीरबल के पास आता है एक अंधा आदमी। चेहरे पर घबराहट, लेकिन आवाज में यकीन। बीरबल जी, मैंने उस रात कुछ देखा था जो कोई नहीं देख सकता। बीरबल चौकन्ना हो गया। बीरबल सोच में पड़ गया। ये आदमी अंधा है, फिर भी कह रहा है कि उसने कुछ देखा। क्या ये पागल है या फिर इसके पास कोई ऐसी जानकारी है जो सबकी आंखों से छिपी रह गई? अंधा आदमी बताता है, उस रात जब नीलम चोरी हुआ, मैंने महल की छत से एक खास इत्र की खुशबू महसूस की जो सिर्फ एक आदमी इस्तेमाल करता है, मंत्री गोकुल राय। गोकुल राय, जो मामले से अब तक बिल्कुल बाहर था, अचानक शक के घेरे में आ जाता है। बीरबल मंत्री को महल बुलवाता है, लेकिन बिना कुछ कहे उसे एक ऐसे कमरे में बिठाता है जहां नीलम जैसी नकली चीजें, खुशबूदार रुमाल और कुछ जानबूझकर फैलाई गई बातें होती हैं। गोकुल राय बेचैन होने लगता है। बीरबल फिर से कुछ नहीं पूछता। वो बस कमरे में जाता है और कहता है, अगर कोई कुछ नहीं बोलेगा तो महल का अंधा गवाह सब कुछ बोल देगा। ये सुनकर मंत्री के चेहरे का रंग उड़ जाता है। सीन 4, असली साजिश उजागर। तभी अंधा आदमी सामने आता है और कहता है, महाराज, मंत्री गोकुल राय ने ही जौहरी को बहकाया था। उसने ही बीमार बेटे की मजबूरी का फायदा उठाया और उससे चोरी करवाई ताकि सारा दोष उस पर जाए और वो खुद असली नीलम को बाहर भेज सके। सीन 5, बीरबल का रहस्य। अकबर हैरान होते हैं, लेकिन अंधा आदमी ये सब कैसे जानता है? बीरबल मुस्कुराता है, क्योंकि ये आदमी अंधा नहीं है। यह है मेरा खास भेष बदलने वाला गुप्तचर, जिसने गोकुल राय की महल में हर हरकत को पहचाना, नजर से नहीं, खुशबू, चाल ढाल और भाव से। सीन 6, न्याय और निष्कर्ष। गोकुल राय को सजा दी जाती है और बीरबल फिर साबित करता है कि सच्चाई को आंखों की जरूरत नहीं, बुद्धि की रोशनी चाहिए।
दरबार में शांति लौट आई। लेकिन उसी शाम महल के द्वार पर एक बूढ़ी औरत आई, जिसके हाथ में एक टूटी हुई मोहर थी, और उसने कहा, यह राजघराने की असली मोहर है और इसकी असलियत सिर्फ बीरबल को बतानी है। कहानी का नाम, बीरबल और टूटी मोहर का रहस्य। शाम के धुंधलके में महल के बाहर आई एक बूढ़ी औरत, हाथ में एक टूटी हुई राजमोहर लेकर बोली, मुझे बीरबल से मिलना है। ये मोहर इस राज्य की सबसे बड़ी साजिश का सबूत है। बीरबल चौकन्ना हो गया। बीरबल उस औरत को अकेले में ले जाकर पूछता है, तुम कौन हो? बूढ़ी औरत बोली, मैं इस राज्य की पुरानी मोहरवाहक की विधवा हूं। सालों पहले मेरे पति को गद्दारी के झूठे इल्जाम में कैद कर लिया गया था। उस वक्त उन्होंने असली राजमोहर को 2 टुकड़ों में बांट दिया, एक मेरे पास और एक उनके पुराने सेवा के पास। बीरबल सोच में पड़ गया। अकबर को जब बात पता चलती है, वो गुस्से में आ जाते हैं। राजमोहर अगर टूटी है तो राज्य की नीतियां भी शायद टूटी हुई है। वो बीरबल से कहते हैं, अगर इस टूटी मोहर की असलियत तुम 7 दिनों में नहीं ला सके तो तुम्हारी वफादारी पर भी सवाल होगा। बीरबल 7 दिनों की खोज में निकलता है। वो मोहर के दूसरे टुकड़े की तलाश करता है, महल के पुराने सेवकों से मिलता है, पुराने गुप्त पत्रों को पढ़ता है, यहां तक कि कैदखाने में उस बुजुर्ग की पुरानी सेल में भी जाता है। और आखिर एक बात सामने आती है। राजमहल की कुछ नीतियां वर्षों पहले एक मंत्री ने खुद के फायदे के लिए बदली थी और असली मुहर का इस्तेमाल कभी हुआ ही नहीं। बीरबल को एक गुप्त कमरा मिलता है जहां पुराने दस्तावेज और असली नीतियों की मूल प्रति रखी होती है। वो देखता है कि राज्य की नीतियों को बदलने के लिए एक नकली मुहर इस्तेमाल की गई थी। और वो नकली मुहर किसके पास थी? मंत्री गोकुल राय के ही भाई रघुनाथ राय के पास। बीरबल सबूत लेकर अकबर के सामने आता है। महाराज, ये मुहर सिर्फ टूटी नहीं थी, इससे एक पूरी साजिश को ढका गया था। अकबर चौंकते हैं। मतलब जो फैसले हम पिछले 5 सालों से ले रहे थे, उनमें से कई जाली मुहर से मुहरबंद थे। बीरबल सिर झुकाकर कहता है, लेकिन अब सच सामने है। अब राज्य की आत्मा को फिर से जोड़ने की बारी है। बूढ़ी औरत को इससे सम्मानित किया गया। उसके पति का नाम बेगुनाही के साथ बहाल हुआ। अकबर बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि एक टूटी मुहर भी अगर सही हाथों में पहुंचे तो राज्य की लकीरें फिर से जुड़ सकती है। अचानक दरबार में एक सिपाही भागते हुए आता है। महाराज, साउथ के एक छोटे राज्य का दूत आया है। वो कहता है, अकबर बादशाह के दरबार में एक झूठा बीरबल पहले ही मौजूद है। बीरबल मुस्कराता है। अब खेल शुरू हुआ है। अब पेश है धमाकेदार अगला भाग, बीरबल और टूटी मुहर का रहस्य का सीक्वल। कहानी का नाम, 2 बीरबल और एक ताज। प्रस्तावना। दरबार में दक्षिण के राज्य से आया एक दूत जोर से बोला, महाराज अकबर, आप जिसे बीरबल मानते हैं वो नकली है। असली बीरबल हमारे राज्य में बंदी है। दरबार सन्नाटे में डूब गया। अकबर की आंखों में शक, बीरबल की आंखों में मुस्कान, लेकिन ये मुस्कान रहस्य से भरी थी। कहानी का नाम, बीरबल और अंधा गवाह। नीलम चोरी की गुत्थी सुलझने के 2 दिन बाद ही बीरबल के पास आता है एक अंधा आदमी। चेहरे पर घबराहट, लेकिन आवाज में यकीन। बीरबल जी, मैंने उस रात कुछ देखा था जो कोई नहीं देख सकता। बीरबल चौकन्ना हो गया। बीरबल सोच में पड़ गया। ये आदमी अंधा है, फिर भी कह रहा है कि उसने कुछ देखा। क्या ये पागल है या फिर इसके पास कोई ऐसी जानकारी है जो सबकी आंखों से छिपी रह गई? अंधा आदमी बताता है, उस रात जब नीलम चोरी हुआ, मैंने महल की छत से एक खास इत्र की खुशबू महसूस की जो सिर्फ एक आदमी इस्तेमाल करता है, मंत्री गोकुल राय। गोकुल राय, जो मामले से अब तक बिल्कुल बाहर था, अचानक शक के घेरे में आ जाता है। बीरबल मंत्री को महल बुलवाता है, लेकिन बिना कुछ कहे उसे एक ऐसे कमरे में बिठाता है जहां नीलम जैसी नकली चीजें, खुशबूदार रुमाल और कुछ जानबूझकर फैलाई गई बातें होती हैं। गोकुल राय बेचैन होने लगता है। बीरबल फिर से कुछ नहीं पूछता,
वो बस कमरे में जाता है और कहता है, अगर कोई कुछ नहीं बोलेगा तो महल का अंधा गवाह सब कुछ बोल देगा। ये सुनकर मंत्री के चेहरे का रंग उड़ जाता है। सीन 4, असली साजिश उजागर। तभी अंधा आदमी सामने आता है और कहता है, महाराज, मंत्री गोकुल राय ने ही जौहरी को बहकाया था। उसने ही बीमार बेटे की मजबूरी का फायदा उठाया और उससे चोरी करवाई ताकि सारा दोष उस पर जाए और वो खुद असली नीलम को बाहर भेज सके। सीन 5, बीरबल का रहस्य। अकबर हैरान होते हैं, लेकिन अंधा आदमी ये सब कैसे जानता है? बीरबल मुस्कुराता है, क्योंकि ये आदमी अंधा नहीं है। ये है मेरा खास भेष बदलने वाला गुप्तचर, जिसने गोकुल राय की महल में हर हरकत को पहचाना, नजर से नहीं, खुशबू, चाल ढाल और भाव से। सीन 6, न्याय और निष्कर्ष। गोकुल राय को सजा दी जाती है और बीरबल फिर साबित करता है कि सच्चाई को आंखों की जरूरत नहीं, बुद्धि की रोशनी चाहिए। दरबार में शांति लौट आई, लेकिन उसी शाम महल के द्वार पर एक बूढ़ी औरत आई, जिसके हाथ में एक टूटी हुई मोहर थी, और उसने कहा, यह राजघराने की असली मुहर है और इसकी असलियत सिर्फ बीरबल को बतानी है। कहानी का नाम, बीरबल और टूटी मुहर का रहस्य। शाम के धुंधलके में महल के बाहर आई एक बूढ़ी औरत, हाथ में एक टूटी हुई राजमोहर लेकर बोली, मुझे बीरबल से मिलना है। ये मुहर इस राज्य की सबसे बड़ी साजिश का सबूत है। बीरबल चौकन्ना हो गया। बीरबल उस औरत को अकेले में ले जाकर पूछता है, तुम कौन हो? बूढ़ी औरत बोली, मैं इस राज्य की पुरानी मुहरवाहक की विधवा हूं। सालों पहले मेरे पति को गद्दारी के झूठे इल्जाम में कैद कर लिया गया था। उस वक्त उन्होंने असली राजमोहर को 2 टुकड़ों में बांट दिया, एक मेरे पास और एक उनके पुराने सेवक के पास। बीरबल सोच में पड़ गया। अकबर को जब बात पता चलती है, वो गुस्से में आ जाते हैं। राजमोहर अगर टूटी है तो राज्य की नीतियां भी शायद टूटी हुई है। वो बीरबल से कहते हैं, अगर इस टूटी मुहर की असलियत तुम 7 दिनों में नहीं ला सके तो तुम्हारी वफादारी पर भी सवाल होगा। बीरबल 7 दिनों की खोज में निकलता है। वो मुहर के दूसरे टुकड़े की तलाश करता है, महल के पुराने सेवकों से मिलता है, पुराने गुप्त पत्रों को पढ़ता है, यहां तक कि कैदखाने में उस बुजुर्ग की पुरानी सेल में भी जाता है। और आखिर एक बात सामने आती है। राजमहल की कुछ नीतियां वर्षों पहले एक मंत्री ने खुद के फायदे के लिए बदली थी और असली मुहर का इस्तेमाल कभी हुआ ही नहीं। बीरबल को एक गुप्त कमरा मिलता है जहां पुराने दस्तावेज और असली नीतियों की मूल प्रति रखी होती है। वो देखता है कि राज्य की नीतियों को बदलने के लिए एक नकली मुहर इस्तेमाल की गई थी। और वो नकली मुहर किसके पास थी? मंत्री गोकुल राय के ही भाई रघुनाथ राय के पास। बीरबल सबूत लेकर अकबर के सामने आता है। महाराज, ये मुहर सिर्फ टूटी नहीं थी, इससे एक पूरी साजिश को ढका गया था। अकबर चौंकते हैं। मतलब जो फैसले हम पिछले 5 सालों से ले रहे थे, उनमें से कई जाली मुहर से मुहरबंद थे। बीरबल सिर झुकाकर कहता है, लेकिन अब सच सामने है। अब राज्य की आत्मा को फिर से जोड़ने की बारी है। बूढ़ी औरत को इससे सम्मानित किया गया। उसके पति का नाम बेगुनाही के साथ बहाल हुआ। अकबर बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि एक टूटी मुहर भी अगर सही हाथों में पहुंचे तो राज्य की लकीरें फिर से जुड़ सकती है। अचानक दरबार में एक सिपाही भागते हुए आता है। महाराज, साउथ के एक छोटे राज्य का दूत आया है। वो कहता है, अकबर बादशाह के दरबार में एक झूठा बीरबल पहले ही मौजूद है। बीरबल मुस्कराता है। अब खेल शुरू हुआ है। अब पेश है धमाकेदार अगला भाग, बीरबल और टूटी मुहर का रहस्य का सीक्वल। कहानी का नाम, 2 बीरबल और एक ताज। प्रस्तावना। दरबार में दक्षिण के राज्य से आया एक दूत जोर से बोला, महाराज अकबर, आप जिसे बीरबल मानते हैं वो नकली है। असली बीरबल हमारे राज्य में बंदी है। दरबार सन्नाटे में डूब गया। अकबर की आंखों में शक, बीरबल की आंखों में मुस्कान, लेकिन ये मुस्कान रहस्य से भरी थी। सीन 1,
असली या नकली? अकबर ने बीरबल से पूछा। क्या तुम असली बीरबल हो? बीरबल बोला, अगर मैं नकली हूं तो वो सारे फैसले जो मैंने लिए वो भी नकली है। दूत ने कहा, हमारे पास सबूत है। दक्षिण के किले में एक कैदी है जो हर सवाल का जवाब वैसा ही देता है जैसा बीरबल देता था, और उसके पास है अकबर की दी हुई असली अंगूठी। अकबर उलझन में आ गए। बीरबल ने खुद कहा, महाराज, अगर आपकी शंका है तो मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन एक वादा कीजिए, आप उस दक्षिणी कैदी से मिलेंगे जरूर। अकबर ने बीरबल को नजरबंद कर दिया और खुद निकल पड़े दक्षिण के राज्य की ओर। किले में उन्हें वाकई एक कैदी मिला, दिखने में हूबहू बीरबल जैसा। चाल ढाल, बात करने का तरीका, हंसी, तकिया कलाम, सब एकदम वैसा। अकबर चौंक गए। कैदी बोला, महाराज, मैं असली बीरबल हूं। मुझे एक जाल में फंसाकर यहां बंद किया गया और मेरे रूप में कोई दरबार में खेल खेल रहा है। अकबर ने दोनों को आमने सामने लाने का आदेश दिया। महल के एक विशेष कक्ष में दोनों बीरबल आमने सामने खड़े थे। एक बोला, आपने मुझे हीरा चोर के मामले में क्या कहा था? दूसरे ने कहा, आपने मुझे पहली बार दरबार में किस बात पर हंसाया था? हर सवाल का जवाब दोनों जानते थे। अकबर उलझ गए। तभी बीरबल बोला, महाराज, जो इंसान किसी और का रूप ले सकता है वो उसकी यादें भी चुरा सकता है, लेकिन भावना नहीं। फिर बीरबल ने एक बूढ़े फकीर को बुलाया। महाराज, जब मैं बच्चा था यही फकीर मुझे रोज गाने सुनाया करता था। अगर ये नकली बीरबल है तो इसका दिल नहीं कांपेगा। फकीर ने वही गीत गाया। नकली बीरबल रो पड़ा और असली बीरबल चुपचाप सुनता रहा, आंखों में चमक लिए। अकबर ने नकली बीरबल को पकड़ा और सख्ती से पूछताछ की गई। पता चला ये एक साउथ का चालाक दरबारी था जो बीरबल की नकल करके अकबर की नीतियों में घुसपैठ करना चाहता था। लेकिन बीरबल ने पहले ही उसकी चाल भांप ली थी, इसलिए वो खुद गिरफ्तार होने को तैयार हुआ ताकि अकबर खुद जाकर सच्चाई देख सके। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल एक नहीं, दो बीरबल भी हों तो भी असली वाला दिल से पहचाना जाता है। दरबार में तालियां गूंज उठीं। बीरबल जैसे ही वापस अपनी जगह बैठा, एक गुप्त पत्र उसे मिलता है। यदि आप सच में बीरबल हैं तो अगले चांद निकलने से पहले 3 बोलने वाले पेड़ों का रहस्य सुलझाइए, वरना कोई और आपकी जगह ले लेगा हमेशा के लिए। या फिर चले अगले भाग की ओर। बीरबल और 3 बोलने वाले पेड़ों का रहस्य। बीरबल और 3 बोलने वाले पेड़ों का रहस्य। अभी बीरबल दोहरी पहचान के रहस्य से उबरे भी नहीं थे कि एक गुप्त पत्र आया। अगर आप सच में बीरबल हैं तो अगले पूर्णिमा से पहले 3 बोलने वाले पेड़ों का रहस्य सुलझाइए, वरना आपकी जगह कोई और ले लेगा हमेशा के लिए। बीरबल मुस्कराया। अब खेल असली चाल में आ गया है। बीरबल को पता चलता है कि महल से 15 कोस दूर एक पुराना जंगल है, सुनसान वन। वहां 3 पेड़ हैं जिन्हें स्थानीय लोग बोलने वाले पेड़ कहते हैं। वहां जाने वाले को हर पेड़ एक सवाल करता है, गलत जवाब तो पेड़ की जड़ में हमेशा के लिए खामोशी हो जाती है। बीरबल अकेले निकल पड़ता है। जैसे ही बीरबल जंगल में घुसता है, एक पुराना मोटा पेड़ बोलता है, हे बीरबल, तू अकबर का सबसे चतुर मंत्री है, तो बता, राजा का वफादार वो है जो सच्चाई बोले या वो जो चुप रहे? बीरबल सोचता है और कहता है, जो चुप रहे वो पल भर का वफादार है, पर जो सच बोले वो राज को लंबे समय तक बचाता है। पेड़ हिलता है और तने में दरार खुलती है। भीतर से एक पुराना नक्शा निकलता है। हस्ताक्षर कर दिए हैं बिना उनसे पूछे। एक नया पात्र दरबार में बैठा है, कहता है, अब से दरबार मेरे अनुसार चलेगा। बीरबल अब पुराना हो गया है। बीरबल मुस्कराता है। अब असली लड़ाई शुरू होगी, सच और झूठ के बीच। अब पेश है इस शानदार अकबर बीरबल श्रृंखला का धमाकेदार आखिरी भाग, जिसमें सभी रहस्य खुलेंगे
झूठ का पर्दाफाश होगा और बीरबल एक बार फिर साबित करेगा कि वो क्यों सबसे अनोखा है। बीरबल बनाम झूठा दरबारी। बीरबल जंगल से लौटे तो देखा अकबर बिस्तर पर पड़े हैं, कमजोर और शांत। दरबार में बैठा एक अजनबी व्यक्ति अकड़ के साथ बोलता है, अब इस राज्य को मेरी जरूरत है। बीरबल अब बूढ़ा और डरपोक हो गया है। बीरबल चुप रहा, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थी, अब तुम्हारा सच खुद सामने आएगा। झूठा दरबारी, जिसने खुद को राजन पंडित कहा था, दरबार में निर्णय लेने लगा। वो अकबर की बीमारी का बहाना बनाकर कागजों पर दस्तखत करवा रहा था, सारी नीति बदल रहा था, अपने लोगों को ऊंचे पद दे रहा था। कई दरबारी भी डर के मारे उससे सहमत होने लगे। बीरबल ने सबसे पहले महल की दाई मां से बात की, जिसने बताया, महाराज को तो बस एक हल्की सर्दी थी, लेकिन किसी ने उन्हें एक नीला पेय पिलाया, जिसके बाद से वे लगातार नींद में हैं। बीरबल समझ गया, ये बीमारी नहीं, षड्यंत्र है। बीरबल रात में महल के बाग में गया, जहां उसने 3 पौधे लगाए थे, 3 बोलने वाले पेड़ों की शाखाएं। अब वो उसकी परीक्षा नहीं ले रहे थे, बल्कि उसे संकेत दे रहे थे। पहला पेड़ बोला, झूठा दरबारी बचपन से ही रंग बदलता रहा है। दूसरा पेड़, उसका असली नाम है चंद्रनायक। तीसरा पेड़, उसे पकड़ना है तो उसे अपने ही घमंड में फंसाओ। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सबके सामने कहा, अगर चंद्रनायक इतना ही ज्ञानी है तो उसे वो चुनौती स्वीकार करनी चाहिए जो मैं देता हूं। राजन पंडित बोला, बोलो बीरबल, देखता हूं क्या नया खेल लाए हो। बीरबल ने 3 सवाल पूछे। 1. राजा के बिना राज्य कैसे चलता है? 2. झूठ और भ्रम में क्या फर्क होता है? 3. बोलने वाला पेड़ क्या कभी झूठ बोलता है? चंद्रनायक पहले तो अड़ा रहा, फिर घबरा गया, फिर गलत जवाब दे बैठा। बीरबल मुस्कराया और बोला, तुम्हारे जवाबों में न ज्ञान है न सच्चाई, क्योंकि तुम वही हो जिसने महाराज को बेहोश किया और दरबार पर कब्जा किया। बीरबल ने गुप्तचर दस्तावेज, दाई मां की गवाही और पेड़ों से मिले संकेतों को सामने रखा। अकबर को बीरबल का दिया आयुर्वेदिक काढ़ा दिया गया। कुछ ही घंटों में अकबर होश में आ गए। उन्होंने दरबार में उठकर कहा, राज्य को चलाने के लिए अक्ल चाहिए, चालाकी नहीं। बीरबल, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि तुम हमारे सच्चे रक्षक हो। झूठे दरबारी को कैदखाने में डाल दिया गया। अंतिम दृश्य, बीरबल का आखिरी संवाद। बीरबल अकबर के पास बैठा, मुस्कराते हुए बोला, महाराज, झूठ चाहे कितने भी पेड़ उगा ले, लेकिन सच की एक धूप सब सूखा देती है। अकबर ने हंसते हुए कहा, और जब तक बीरबल है, ये धूप कभी कम नहीं होगी। दरबार में तालियों की गूंज और बीरबल के चेहरे पर शांति। बीरबल और गूंगे गवाह का राज। एक चोरी, एक गूंगा गवाह, और बीरबल की ऐसी चाल कि पूरा दरबार दंग रह गया। अकबर के खजाने से अचानक एक रात 3 अनमोल जवाहरात गायब हो जाते हैं। कोई ताला टूटा नहीं, कोई दरवाजा खुला नहीं, कोई सुराग मिला नहीं। अकबर गुस्से में, जो चोर पकड़ा नहीं गया उसका मतलब है वो हमारे ही बीच है। बीरबल मुस्कराते हैं, महाराज, चोर हमारी आंखों के सामने है, बस उसे देखना सीखना होगा। महल का एक नौकर, जिसका नाम था नादिर, वो जन्म से गूंगा था। वो अक्सर रसोई, खजाना और अस्तबल तीनों जगहों पर आता जाता था। बीरबल उसे गौर से देखते हैं। वो घबराया हुआ इशारों में कुछ समझाना चाहता है, लेकिन बोल नहीं सकता। बीरबल समझ जाते हैं, सुन नहीं सकते, पर देख सब लेते हैं। 3 दरबारी शक के घेरे में आते हैं। 1. मंत्री हरदास, जो खजाने की चाबी रखते हैं। 2. रसोई प्रमुख गंगाराम, जो रोज रात को खजाने के पास खाना पहुंचाते हैं। 3. सेनापति विक्रम, जो सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। बीरबल तीनों को खड़ा करते हैं और नादिर को सामने बैठाते हैं। अब शुरू होती है बीरबल की चालबाजी। बीरबल एक एक संदिग्ध को बुलाते हैं
और नादिर को घड़ी दिखाकर सवाल पूछते हैं, इन्हें रात के किस पहर देखा? नादिर इशारे करता है 2 बार, फिर 3 उंगलियां दिखाता है, फिर कांपने लगता है। बीरबल सब समझ जाते हैं। 2 बजे के बाद 3 लोग आए और नादिर डर गया। बीरबल अगले दिन सबको एक एक थाली में खाना देते हैं। हर थाली के नीचे रखी होती है एक गर्म मिट्टी की टिकिया। फिर आदेश, सब थाली वही छोड़ दो और बिना छुए यहां आकर खड़े हो जाओ। सब आकर खड़े हो जाते हैं। बीरबल जाते हैं और देखते हैं कि सेनापति की थाली की टिकिया ठंडी है, मतलब उसने थाली उठाकर देखी थी। बीरबल मुस्कुराते हैं। सच सामने आता है अगर आप छुपाने की कोशिश करो। अब बीरबल असली चाल चलते हैं। नादिर को एक झूठी दवा देते हैं और दरबार में घोषणा करते हैं, अब ये बोल सकता है। सारे दरबारी चौंक जाते हैं। तीनों संदिग्ध घबरा जाते हैं। नादिर कुछ नहीं कहता, पर सेनापति पसीना पसीना। बीरबल मुस्कुराकर कहते हैं, जिसे डर नहीं वो चुप रहता है, पर जिसे डर सताए उसकी जुबान से पहले पसीना बहता है। सेनापति टूट जाता है। मैंने ही चुराए थे जवाहरात, पर मैं अकेला नहीं था। उसका साथी निकलता है, रसोई प्रमुख गंगाराम। बीरबल सबको देखकर कहते हैं, जहां साजिश हो वहां हमेशा एक गूंगा गवाह होता है, जिसे कोई सुनना नहीं चाहता, पर वो सब जानता है। अकबर बीरबल से कहते हैं, तूने न तो चिल्लाकर पूछताछ की, नहीं तलवार चलाई, सिर्फ दिमाग और दिल से सच खोज निकाला। बीरबल मुस्कुराते हैं, महाराज, जब आंखें बंद हो जाए तो जुबानें भी झूठ बोलने लगती है, पर एक गवाह ऐसा होता है जो कभी झूठ नहीं बोलता। संकेतों की भाषा। दरबार ठाकों से गूंज उठता है और बीरबल फिर जीत जाते हैं। एक दिन दरबार में एक अजनबी सौदागर आया। उसका चेहरा चमकदार था, कपड़े बेमिसाल और हाथ में एक लकड़ी का छोटा बक्सा। उसने कहा, जहांपनाह, मैं एक यंत्र लाया हूं जो किसी को भी 7 बार अत्यधिक खुशी दे सकता है, पर हर खुशी के बाद एक शर्त पूरी करनी होगी। अगर कोई 7 को पूरा कर ले तो वो दुनिया का सबसे सुखी इंसान कहलाएगा। अकबर हंसे, क्या कोई खुशी भी शर्तों में मिलती है? बीरबल मुस्कुराए, जहां खुशी मुफ्त में मिल रही हो वहां कुछ तो छुपा होगा। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, इस यंत्र को आजमाओ, मुझे देखना है कि ये खेल क्या है। बीरबल ने यंत्र को हाथ में लिया। जैसे ही उसने पहला बटन दबाया, एक तेज सी नीली रोशनी निकली और दरबार में बीरबल की पसंदीदा मिठाइयां प्रकट हो गई। वाह, ये तो जादू है, दरबारियों ने कहा। पर तभी यंत्र से आवाज आई, पहली खुशी पूरी, अब पहला कर्तव्य, 1 दिन तक मौन व्रत रखो और कोई उत्तर न दो। बीरबल मुस्कुराए, चुप रहना, ये तो मजेदार है। अब बीरबल 1 दिन तक मौन रहा। दरबार में सब परेशान। किसी ने पूछा, बीरबल, दूध खट्टा है या मीठा? बीरबल ने आंखें तरेरी। किसी ने चुटकी ली, आपका पगड़ी पीछे से खुली है। बीरबल हिले नहीं। अकबर हंसे। बीरबल की चुप्पी, यही तो असली तमाशा है। 1 दिन बाद यंत्र बोला, अब दूसरी खुशी का समय है। बीरबल ने दूसरा बटन दबाया। अब 4 सुंदर संगीतकार अचानक कमरे में प्रकट हुए और बीरबल की पसंदीदा धुनें बजाने लगे। पूरे दरबार में आनंद छा गया। यंत्र बोला, दूसरी खुशी पूरी, अब दूसरी शर्त, कल सुबह उठते ही किसी एक झूठ को सच साबित करना होगा। अकबर चौंके, झूठ को सच? ये तो नामुमकिन है। बीरबल मुस्कुराया, कल देखिएगा कैसे झूठ भी सच्चाई का लबादा ओढ़ता है। 5, झूठ को सच बनाना। अगली सुबह बीरबल ने घोषणा की, मेरी भैंस उड़ती है। सब हंसे। अकबर बोले, इस बार तुमसे ये नहीं होगा, बीरबल। बीरबल ने दरबार के कवि को बुलाया और कहा, इस पंक्ति पर एक कविता बनाओ। कवि बोला, बीरबल की भैंस आकाश को छूती है, सपनों की दुनिया में वो रोज घूमती है। बीरबल बोले, देखिए, भैंस उड़ गई, कविता में ही सही। सभी हंस पड़े। अकबर बोले,
तुमने फिर से बात को घुमा दिया, लेकिन मानना पड़ेगा, शर्त पूरी की। हर खुशी के साथ शर्तें और अजीब होती गई। तीसरी खुशी बचपन की सबसे प्यारी याद को फिर से जीना। शर्त, एक दिन राजमहल के रसोई घर में खाना पकाना। चौथी खुशी, एक दिन का स्वप्न जिसमें बीरबल खुद सम्राट होते हैं। शर्त, पूरे शहर की झुग्गियों में खाना बांटना। पांचवी खुशी, खोया हुआ दोस्त अचानक सामने आ जाता है। शर्त, उसके साथ एक दिन खेत में मजदूरी करना। हर बार बीरबल ना सिर्फ शर्तें पूरी करता, बल्कि कुछ ऐसा कर जाता कि पूरा शहर हंसता और रोता दोनों। अब रह गई थी छठी और सातवीं खुशी। छठी खुशी, बीरबल के पिता का एक पुराना पत्र जो कभी नहीं मिला था, अचानक प्रकट हुआ। उसमें लिखा था, बेटा, अगर तू सच्चा इंसान बनेगा तो तुझे झूठ के जंगल में भी सच की राह दिखेगी। बीरबल भावुक हो गए। शर्त, आज रात एक अनजान के आंसू पोंछो, बिना उससे उसका नाम पूछे। बीरबल चुपचाप एक गरीब बूढ़े के पास गए, उसे खाना खिलाया और चुपचाप उसके पैरों के पास बैठ गए। अब सातवीं और अंतिम खुशी का समय था। बीरबल ने बटन दबाया और कुछ नहीं हुआ। यंत्र से आवाज आई, अब तुम खुद सोचो, सातवीं और अंतिम खुशी क्या है? बीरबल ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और बोले, सातवीं खुशी है वो मुस्कान जो किसी को कुछ दिए बिना भी उसके चेहरे पर ला सको। यंत्र चुप हो गया। तभी वो सौदागर प्रकट हुआ और बोला, बीरबल, तुम पहले इंसान हो जिसने सभी 7 शर्तें पूरी की, और साथ ही ये भी सिद्ध कर दिया कि खुशी कोई चीज नहीं, वो एक अनुभव है। जो देना जानता है वही सबसे ज्यादा पाता है। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई। तुमने न सिर्फ 7 खुशियां जीती, बल्कि हमें भी सिखा दिया, सच्ची खुशी दूसरों की मदद में है। बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह खुशी बांटने में है और चुटकी लेने में भी। पूरे दरबार में ठहाके गूंज उठे। बीरबल और 7 रहस्यमयी खुशियां, एक भावनात्मक, मजेदार, ट्विस्ट से भरी और यूट्यूब वॉइस ओवर के लिए पूरी तरह उपयुक्त कहानी, जिसमें चतुराई भी है, दिल भी है और सीख भी। बीरबल और बेशर्म भिखारी की चुनौती, जहां बीरबल का दिमाग फिर सब पर भारी पड़ता है। कहानी की शुरुआत होती है एक अजीब सी अफवाह से। शहर में खबर फैलती है कि एक भिखारी है जो किसी को भी मुंह चिढ़ाकर चला जाता है और लोग उसे कुछ न कुछ दे ही देते हैं। लेकिन ये कोई आम भिखारी नहीं, ये तो बेशर्म भिखारी कहलाने लगा है। लोग कहते, अजीब है ये आदमी, मांगता नहीं पर इतना बेहुदा मजाक करता है कि गुस्से में ही सही सिक्का दे मारो, पर खाली नहीं जाने देते। अकबर के कानों तक ये बात पहुंची। बेशर्मी से कोई अमीर हो जाए, ये तो मेरी बादशाही का अपमान है। अकबर गरज उठे। दरबार में सब हंसी रोकते हुए बैठे। बीरबल ने हल्के से मुस्कुराकर पूछा, हुजूर, क्या आपने कभी बेशर्मी को कला माना है? अकबर बोले, अगर वो दरबार में आए तो उसकी सारी बेशर्मी निकाल दूंगा। अगले ही दिन वही भिखारी आया दरबार के बाहर। भिखारी की चाल में न नरमी न शर्म, सीधा जाकर बोला, ओ बादशाह सलामत, कुछ नहीं देंगे तो आपके ताज का रंग उतर जाएगा। अकबर के पहरेदार हतप्रभ। बीरबल ने कहा, ठहरो, इसे अंदर लाओ, मुझे ये कलाकार थोड़ा दिलचस्प लग रहा है। भिखारी दरबार में आता है और बिना डरे कहता है, बादशाह सलामत, आप सबकी अकड़ निकाल सकते हैं, पर मेरी नहीं, क्योंकि मैं तो बेशर्मी का पंडित हूं और ये मेरी रोजी है। अकबर चिढ़ गए। अगर तुमने बेशर्मी में कोई चमत्कार कर दिखाया तो इनाम मिलेगा, वरना शहर से बाहर फिंकवाया जाएगा। भिखारी बोला, ठीक है, मैं एक चुनौती देता हूं। भिखारी की चुनौती, मैं पूरे हफ्ते आपके सामने बैठकर हर दिन आपकी आलोचना करूंगा, और शर्त यह है कि हर दिन मुझे कुछ न कुछ इनाम दिया जाएगा। अकबर चौंके, मतलब? मैं सुनूंगा अपनी बुराई और तुम्हें इनाम दूंगा? भिखारी बोला, हाँ, और अगर आप नहीं दे पाए
तो ये साबित होगा कि आप भी बेशर्मी नहीं झेल सकते। अकबर मुस्कुरा उठे, बीरबल, अब ये तुम्हारा मामला है। अगले 7 दिन दरबार में जो हुआ वो इतिहास बन गया। दिन 1। भिखारी बोला, जहां पनाह, आपकी मुस्कान नकली है और मूछें डर के मारे कांपती है। अकबर ने गुस्से से देखा, लेकिन बीरबल ने कहा, अच्छा अभिनय, इसे एक चांदी का सिक्का दो। दिन 2। भिखारी बोला, बीरबल हर बात में घुमा फिराकर खुद को महान बताता है, जैसे हर कहानी में हीरो वो ही है। बीरबल हंस पड़ा, इसमें झूठ क्या है? और बोला, इसे आज मिठाई की टोकरी दो। दिन 3। भिखारी बोला, ये दरबार नाट्यशाला है, जहां राजा भी अभिनेता है। अकबर ने कहा, तो इसका नाम राजनाट्य मंच रख दो, और उसे एक रेशमी पगड़ी दे दी। अब दरबार का माहौल बदल चुका था। लोग उस भिखारी के बेशर्म व्यंग्य का आनंद लेने लगे थे। दिन 4। भिखारी बोला, अकबर खुद को न्यायप्रिय कहते हैं, लेकिन असली न्याय बीरबल ही करता है। अकबर बोले, तू मेरी बुराई कर रहा है या बीरबल की तारीफ? बीरबल बोला, दोनों एक ही बात है। सब हंसे। भिखारी को इनाम में पंखा मिला। अब आया ट्विस्ट। दिन 5। भिखारी चुप रहा। अकबर बोले, क्या आज तेरी जुबान नहीं चली? भिखारी बोला, जहांपनाह, बुराई तो तब की जाती है जब कोई सुनने लायक हो। आज मैं कुछ नहीं कहूंगा। दरबार में सन्नाटा। बीरबल ने धीरे से अकबर की ओर देखा। लगता है इसने असली चोट कर दी है, हुजूर। अकबर बोला, इसे आज सोने का सिक्का दो, क्योंकि आज इसकी बेशर्मी ने दर्शन बन लिया है। दिन 6। भिखारी बोला, आप सब महान हैं, इसलिए नहीं कि आप चतुर हैं, बल्कि इसलिए कि आप मेरी बेशर्मी को भी स्वीकारते हैं। बीरबल बोले, अब ये आदमी भिखारी नहीं, दार्शनिक हो गया है। आज उसे मिला इनाम, मोतियों की माला। आखिरी दिन, दिन 7। भिखारी बोला, आज मैं कुछ नहीं मांगूंगा, क्योंकि आप सबने मुझे सबसे बड़ी चीज दी, स्वीकृति। और इतना कहकर वो धीरे से दरबार से निकलने लगा। अकबर ने रुकवाया, रुको, अब हमें तुम्हारा असली नाम बताओ। भिखारी मुस्कराया और बोला, मेरा नाम है शब्दमित्र। मैं पहले एक कवि था, लेकिन जब मेरी कविताओं को कोई नहीं समझ पाया तो मैंने बेशर्मी को अपनी शरण बना लिया। बीरबल ने कहा, तुम एक कलाकार हो और दुनिया को तुम्हारी कला समझ में आ गई। अकबर ने उसे अपने दरबार का व्यंग्य कवि घोषित कर दिया। जिसे बेशर्मी समझा वो तो चतुराई थी, जिसे मजाक माना वो तो समझदारी थी। हर झिड़की में ज्ञान छिपा हो सकता है, अगर सुनने वाला हो बीरबल जैसा। बीरबल और बादशाह की उलझी जुबान। एक अनसुनी, हास्यपूर्ण और चटपटी कहानी, जिसमें बीरबल फिर से सबको चौंका देता है। कहानी शुरू होती है सुबह के वक्त दरबार में। उस दिन बादशाह अकबर कुछ अजीब मनोदशा में थे। मुंह से कुछ और निकल रहा था और सोच रहे थे कुछ और। उन्होंने दरबार में बैठे मंत्रियों से अचानक पूछा, अगर मैं कहूं कि आज सूरज नहीं निकला तो तुम क्या कहोगे? मंत्री हके बके। कुछ बोले, हुजूर, शायद बादल है। कोई बोला, नजर का धोखा है। लेकिन अकबर की आंखों में शरारत थी। वे मुस्कुरा रहे थे और तभी दरबार में बीरबल की एंट्री हुई। आ गया तुम्हारा जुबानों का जादूगर। अकबर बोले, चलो बीरबल, आज तुम्हारी परीक्षा है। मैं जो कहूंगा वही सच मानना होगा, समझे? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया। हुक्म की तामील होगी जहांपनाह। अकबर बोले, आज से ये नियम है कि हर बात उल्टी होगी। सभी दरबारी भौंचक। बीरबल भी एक पल को चौंका, लेकिन फिर बोला, बहुत खूब जहांपनाह, आज से सच्चाई झूठ है और झूठ सच्चाई। अकबर ने कहा, ठीक है, अब बताओ मैं क्या हूं? बीरबल तुरंत बोला, जहांपनाह, आप तो एक मूर्ख है। सन्नाटा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर की आंखें चौड़ी, लेकिन बीरबल ने झट से कहा, हुजूर, आपने ही कहा था कि हर बात उल्टी होगी। तो अगर मैंने आपको मूर्ख कहा तो इसका उल्टा,
अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुमने फिर बचा लिया खुद को। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद एक विदेशी राजा का दूत दरबार में आता है। वो कहता है कि उनके यहां एक परंपरा है, राजा को उल्टे प्रश्न पूछे जाते हैं और जो ठीक ठीक उत्तर दे दे वही असली ज्ञानी कहलाता है। अकबर को मजा आ गया। उन्होंने दूत को चुनौती दी, पूछो कोई उल्टा सवाल हमारे बीरबल से। दूत ने मुस्कुराकर पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो हर रोज घटती है फिर भी कभी खत्म नहीं होती? सब दरबारी सोच में पड़ गए। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां अपना की उम्र। दरबारी हंस पड़े। अकबर ने सिर झुका लिया। बीरबल, तुमने फिर जीत लिया। अब अकबर ने एक नई शर्त रखी, एक हफ्ते तक दरबार में हर बात उल्टी होगी। इस हफ्ते बीरबल ने किया कमाल। जो भूखा था उसे कहा गया खाना मना है, और बीरबल ने उसे भोजन न खाने का उत्सव कहकर भोजन परोसा। जो गुनहगार था उसे बेकसूर कहकर सजा दी गई। बीरबल ने उसे उल्टे कपड़े पहनाकर जेल में डांस करवाया, और जो दरबारी सच्चा था उसे झूठा कहकर इनाम दिया गया। बीरबल ने उसका नाम बदलकर झूठे मियां सच्चाई रख दिया। पूरा हफ्ता दरबार एक उल्टे पलटे सर्कस में बदल गया था। फिर आखिरी दिन बीरबल ने सबको चौंका दिया। उसने एक सच का दरबार सजाया जहां हर बात को सीधा कहा गया। जब अकबर ने पूछा, तुमने ये क्यों किया? बीरबल बोला, जहांपना, झूठ और उल्टा सिर्फ मनोरंजन कर सकता है, लेकिन शासन सच्चाई से चलता है। अकबर मुस्कराए। बीरबल, तुम्हारी जुबान जितनी तेज है उतनी ही गहराई भी है। और तभी एक नया ट्विस्ट। उसी विदेशी दूत ने बीरबल को एक और चैलेंज दिया, अगर हर बात उल्टी हो तो मुझे बताओ, मौत क्या है? बीरबल बोला, मौत जीवन है, जब इंसान दूसरों की मदद करके अमर हो जाए। दरबार तालियों से गूंज उठा। अंत में बीरबल ने एक कविता सुनाई, झूठ की दुनिया में सच का दीदार। बीरबल जैसा नहीं कोई दरबार, बातें उल्टी हो या जुबान की चाल, समझदार वही जो रखे दिमाग बहाल। इस तरह बीरबल ने न सिर्फ अकबर की जुबान की उलझन सुलझाई, बल्कि पूरे दरबार को हंसी, सोच और सीख से भर दिया। बीरबल और बादशाह की उलझी जुबान यूट्यूब दर्शकों के लिए एकदम चटपटी, मजेदार और यादगार कहानी बन सकती है। बीरबल और नकली राजा का राज। जब दरबार में दो अकबर आ गए और एक बीरबल से हार गया। एक सुबह दरबार खुलने ही वाला था कि महल के द्वार पर हड़कंप मच गया। कुछ सैनिकों ने दरबार में घुसकर ऐलान किया, राजा अकबर को कैद कर लिया गया है, असली बादशाह तो मैं हूं। सब चौंके और फिर देखा, सामने खड़े थे दो अकबर। दोनों का चेहरा, कपड़े, आवाज सब एकदम एक जैसे। दोनों ने एक साथ कहा, मैं असली अकबर हूं। दरबारियों की हालत खराब। कौन असली है, कौन नकली? एक अकबर बोले, मैं ही असली सम्राट हूं। बीरबल, बताओ। दूसरा अकबर बोले, बीरबल, तुम मुझे पहचानते हो, बताओ सच। बीरबल मुस्कुराए, पहले ये बताइए, दोनों को एक ही नाम से कैसे बुलाएं? दरबार में ठहाका गूंजा, पर बीरबल की आंखें सब पड़ रही थी। बीरबल बोले, मैं आप दोनों से कुछ प्रश्न पूछूंगा, जवाब दो। पहले अकबर से पूछा, आपके सबसे पसंदीदा खेल का नाम? जवाब, शतरंज। दूसरे से पूछा, आपके शाही हाकिम का नाम? जवाब, हकीम सुलेमान। बीरबल बोले, दोनों जवाब सही है, लेकिन दोनों कहीं से याद किए गए लगते हैं। बीरबल ने चुपचाप रानी साहिबा को बुलवाया। दोनों अकबर ने उन्हें देखा। एक अकबर थोड़ा झुके, दूसरे ने सिर नीचा किया। बीरबल बोले, झुकने वाला आदर करता है, पर असली अकबर कभी झुकते नहीं, वो सीधा दिल जीतते हैं। पर रानी बोली, मैं भी नहीं पहचान पा रही, दोनों एक जैसे हैं। अब नकली अकबर बोला, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? बीरबल,
अगर मुझे नहीं पहचाना तो गद्दी छोड़कर चला जाऊंगा। बीरबल ने देखा, ये तो खुद ही अपनी गद्दी छोड़ने को कह रहा है। अकबर कभी हार नहीं मानता, ये तो शक की बात है। बीरबल ने रात में महल के सभी दरवाजों पर पहरा लगाया। उन्होंने सबसे कहा, अब से दोनों अकबर को अलग अलग कमरों में रखा जाएगा। जो असली होगा वो सुबह तक खुद साबित कर देगा। रात में बीरबल चुपचाप नकली अकबर के कमरे में गए। बीरबल ने नकली अकबर को जगाकर कहा, राजा सलामत, आपके दुश्मन भाग गए, अब आप गद्दी पर लौट सकते हैं। वो अकबर हड़बड़ाया, सच? अभी चलूं? बीरबल बोले, पर एक बात बताइए, आपके गले का निशान कहाँ गया? अकबर ने गर्दन छुपा ली। बीरबल मुस्कराए, असली अकबर की गर्दन पर बचपन का चोट का निशान होता है, जो तुम भूल गए और नकल में दिख नहीं रहा। सुबह दरबार में बीरबल ने सबके सामने नकली अकबर को पेश किया। ये कोई अफगानी जासूस है जिसने हमारे असली सम्राट को जंगल में बंदी बना लिया था, लेकिन मैंने असली अकबर को खोज निकाला है। दरबार में असली अकबर आए। सभी ने राहत की सांस ली। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि को सलाम है। तुम न होते तो गद्दी किसी चालाक के हाथ चली जाती। बीरबल बोले, जहांपनाह, शक को कभी नजरअंदाज मत कीजिए, और नकल कितनी भी हूबहू हो, असली दिल, असली सोच और असली नजरिया छुप नहीं सकता। अकबर हंसे, और तुम्हारी चतुराई भी नहीं। बीरबल और नकली राजा का राज, जिसमें नकल, साजिश और बीरबल की तेज बुद्धि ने सबको चौंका दिया। और बोलती दीवार। एक दिन सुबह सुबह शाही महल के चौकीदार दौड़ते हुए दरबार में आए। जहांपनाह, कुछ अजीब हो रहा है। अकबर चौंके, क्या हुआ? राजमहल के पीछे वाली पुरानी दीवार, वो बोल रही है। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर, बीरबल और कुछ दरबारी दीवार के पास पहुंचे। तभी दीवार से हल्की सी आवाज आई, मैं जानती हूं एक ऐसा राज जो तुम्हारे ही दरबार में छुपा है। सभी चौंक गए। अकबर बोले, ये कैसे संभव है? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, दीवारें भी बोलती है जब कोई उन्हें चुपचाप सुनता है। अगले दिन दरबार में चर्चा थी। कहीं ये दीवार पुराने खजाने का राज तो नहीं बता रही, या कोई षड्यंत्र, या कोई आत्मा उसमें बसी है। अकबर परेशान थे। उन्होंने आदेश दिया, 3 रातें दीवार के पास पहरा दिया जाए, और हर रात कोई दरबारी वहां जाकर उसकी बात सुने। मंत्री जी पहली रात दीवार के पास बैठे। रात के तीसरे पहर दीवार से धीमी आवाज आई। जिसने लालच किया उसने दरबार को धोखा दिया। मंत्री जी डरकर भाग खड़े हुए। अब सेनापति पहुंचे। दीवार फिर बोली, जिसकी तलवार चमकती है उसका दिल काला है। सेनापति को गुस्सा आया, मुझे बदनाम किया जा रहा है। अब बारी आई बीरबल की। वे दीवार के पास बैठे और बोले, मुझे पता है तुम बोलती हो, पर तुम इशारों में क्यों बोलती हो? क्या किसी का भेद है तुम्हारे पास? तभी दीवार से आवाज आई, जिसने दीवार पर कान लगाए वो अपने ही राज खोलेगा। बीरबल मुस्कुराए, तो असली बात यह है। अगले दिन दरबार में बीरबल बोले, ये दीवार नहीं बोल रही, बल्कि इसके पीछे कोई छुपा है जो दरबार की बातें सुनता है और डर फैलाता है। अकबर बोले, तो ये षड्यंत्र है? बीरबल बोले, जी हां, इस दीवार के पीछे एक गुप्त रास्ता है। वहां से कोई हर दरबारी की कमजोरी जानता है और फिर डर पैदा करता है। बीरबल ने वहां खुदाई करवाई। एक पुराना तहखाना मिला जिसमें एक दरबारी भेष बदलकर छुपा था। उसका नाम था हकीम रहमान, जो हर रात दीवार के पीछे से बोलता और डराता, ताकि दरबार में भ्रम फैले और वो राजा के मन में जगह बना सके। अकबर क्रोधित हुए, ये देशद्रोह है। बीरबल बोले, जहां डर फैलता है वहां तर्क नहीं चलता। इसीलिए मैंने खुद दीवार से बात की, ताकि डर को शब्दों में बांधकर सच बाहर आ सके। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुमने एक बोलती दीवार से भी सच्चाई बुलवा ली। अंतिम सीन, दीवार का नामकरण। अकबर ने उस दीवार को अब बीरबल दीवार नाम दे दिया।
जहां से सिर्फ सच बोला जाएगा। और बीरबल बोले, दीवारें बोलती नहीं, पर जब कोई उन्हें ध्यान से सुनता है तो झूठ दीवार फांद नहीं पाता। बीरबल और अदृश्य पंडित। कहानी शुरू होती है दरबार में मची हलचल से। उस दिन सुबह सुबह कुछ दरबारी भागते हुए अकबर के पास पहुंचे। जहां पनाह, एक चमत्कार हुआ है। चमत्कार? अकबर बोले, हां, एक पंडित दरबार के बाहर बैठा है, लेकिन वो दिखता नहीं। वो बोले जा रहा है, शास्त्र पढ़ा रहा है, लोगों के सवालों के जवाब दे रहा है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पा रहा। अकबर चौंक उठे, क्या बकवास है। बीरबल चुपचाप मुस्कुराते रहे। दरबार के बाहर अदृश्य पंडित की गूंज सुनाई देती है। शास्त्रों में लिखा है, जो देखा नहीं जा सकता वही सत्य होता है। लोग आश्चर्यचकित। पंडित की आवाज तेज, गंभीर, विद्वानों जैसी, मगर कहीं कोई इंसान नहीं। अकबर ने आदेश दिया, पंडित को दरबार में लाओ। कुछ सैनिक गए, वापस लौटे। हुजूर, वो दरवाजे से बोल रहा है कि दरबार खुद उसके पास आए। अकबर बोले, बीरबल, ये कौन है? भूत है, जादू है या कोई चाल? बीरबल बोले, जहांपनाह, ये घोर विद्वान लगते हैं। मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं पता लगाऊंगा। अगले दिन बीरबल गायब हो गए और उसी शाम पंडित की आवाज फिर गूंजी। बीरबल मेरी विद्या से डरकर भाग गया। अकबर को भी मैं ज्ञान दे सकता हूं। अकबर क्रोधित हो उठे, बीरबल कायर नहीं हो सकता। तीसरे दिन बीरबल लौटे, साथ में एक लोहे की संदूक और एक तोता। अकबर बोले, ये क्या है? बीरबल बोले, जहांपनाह, ये अदृश्य पंडित इस संदूक में बंद है और ये तोता उसका असली रूप है। दरबार में हंसी का ठहाका, लेकिन अकबर गंभीर। क्या मतलब? बीरबल ने रहस्य खोला। जहांपनाह, ये सब एक कठपुतली नाटक है। उस अदृश्य पंडित की आवाज एक तोते की है, जिसे खास तरह से सिखाया गया है। ये किसी चालाक व्यक्ति का दिमाग है जो इसे पर्दे के पीछे से चला रहा है। और मैंने वो संदूक ढूंढ निकाली जिसमें स्पीकरनुमा जाल बनाकर तोते की आवाज को फैलाया जा रहा था। दरबार दंग रह गया। अकबर ने पूछा, किसका काम है ये? बीरबल बोले, जहांपनाह, ये सब किया है दरबारी राजकवि हरिशंकर ने, जो बीते कुछ समय से दरबार में सम्मान न मिलने से नाराज था। वो अपनी विद्या का प्रभाव दिखाकर आपको प्रभावित करना चाहता था। हरिशंकर पकड़ लिया गया। अकबर बोले, बीरबल, तुमने फिर हमारी आंखें खोल दी, पर यह तोता अब किसका होगा? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, ये अब आपके दर्जी मियां को दे दीजिए, ताकि वो बोल सके, कपड़ा तो दिखता नहीं, मगर फैंसी बहुत है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। जो दिखे वो हमेशा सच नहीं होता, और जो न दिखे वो हमेशा झूठ नहीं होता। लेकिन जब चालाकी हो और चुप्पी भी बोले, तब बीरबल जरूर झोला खोल ले। बीरबल और रहस्यमयी मेहमान। एक ठंडी सुबह थी। बादशाह अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे। तभी महल का सिपाही दौड़ता हुआ आया। सिपाही, हुजूर, एक रहस्यमयी आदमी खुद को राजा सलीम शाह बता रहा है और कहता है कि वो असली सम्राट है। अकबर गुस्से में, क्या बकवास है ये? ले आओ उसे दरबार में। दरबार में एक लंबा रेशमी कपड़े पहने आदमी आता है। चाल में आत्मविश्वास, आंखों में अजीब चमक। अजनबी, मैं सलीम शाह हूं, असली राजा। अकबर नाम का ये व्यक्ति मेरे बदले इस तख्त पर बैठा है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा जाता है। अकबर क्रोधित, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? अजनबी मुस्कराकर, सबूत तो खुद बीरबल बताएंगे, क्योंकि वह भी मेरे दरबार में मंत्री थे। अब सबकी नजरें बीरबल पर जाती है। बीरबल शांत खड़े हैं और फिर बोलते हैं, बीरबल, हुजूर, ये मामला बहुत गंभीर है। हमें 3 दिन इस व्यक्ति को मेहमान बनाकर रखना चाहिए और फिर निर्णय लेना चाहिए। अकबर मान जाते हैं। बीरबल इस रहस्यमयी मेहमान को महल के खास हिस्से में ठहराते हैं, लेकिन असल में बीरबल उसकी हर हरकत पर नजर रखने के लिए 3 नौकरों को बदल बदल कर भेजते हैं। एक बावर्ची,
एक हकीम और एक नाई। पहला दिन बावर्ची आता है। बावर्ची बीरबल को रिपोर्ट करता है। हुजूर, उसने शाही खाना देखकर कहा, पहली बार खा रहा हूं। बीरबल मुस्कराकर, जो असली राजा हो वो पहली बार क्यों कहेगा। दूसरा दिन हकीम आता है। हकीम, उसने कहा, शाही तेल से मालिश कभी नहीं करवाई। तीसरा दिन नाई आता है। नाई, उसने पूछा, राजाओं के बाल कौन काटता है। बीरबल हंसते हैं, जो राजा होता है वो ये सवाल नहीं पूछता। तीसरे दिन बीरबल अजनबी को लेकर दरबार में आते हैं। बीरबल, हुजूर, ये आदमी असली राजा नहीं बल्कि आगरा के बाजार का सबसे चालाक ठग है, जिसका नाम है माखनलाल ठगनंदन। दरबारी हंसी से लोटपोट हो जाते हैं। अजनबी घबराकर, बचाओ, मैं बस एक बार राजा बनकर देखना चाहता था। अकबर मुस्कुराते हैं। बीरबल, तुम्हारी जांच का तरीका कमाल है। बीरबल, हुजूर, झूठ की पहचान सिर्फ आंखों से नहीं बातों से होती है, और बातों में ही छुपे होते हैं राज। अंतिम सीन, मस्ती भरा गाना, धुन पग घुंघरू बांध। जब जब कोई चाल चले, बीरबल दिमाग लगा दे, झूठ की दीवार गिरा दे, सच का दरवाजा खोल दे। अकबर, बीरबल, तुम ना होते तो ये दरबार हंसी और अकलत दोनों से खाली होता। बीरबल, हुजूर, ये दरबार तब तक दरबार है जब तक इसमें चालाकी के साथ चटपटापन भी हो। बीरबल और बोलने वाला आईना। जब आईने ने दरबार में सबकी पोल खोल दी, एक दिन फारस से एक सुंदर सा चमचमाता जड़ी बूटी से जड़ा हुआ तोहफा आया। बोलने वाला आईना, उस पर लिखा था, ये आईना सिर्फ सच्चा चेहरा दिखाता है और झूठ बोलने वाले को जोर से चिल्लाकर सबके सामने पोल खोल देता है। अकबर हंसे, अगर ऐसा है तो दरबार का हर दूसरा आदमी पकड़ा जाएगा। बीरबल बोले, और शायद कुछ राज भी बाहर आ जाए। अगले दिन दरबार में आईने को एक सुनहरी चौकी पर रख दिया गया। अकबर ने सबको चुनौती दी, जो अपने आप को सच्चा मानता है वो इस आईने के सामने जाकर अपनी सच्चाई को देखे। पहले गया एक मंत्री। जैसे ही सामने खड़ा हुआ, आईने से आवाज आई, तू हर महीने झूठी रिपोर्ट बनाता है। सभी दरबारी हंसी में लोटपोट। मंत्री बेचारा शर्म से पसीना आपसीना। अब कोई भी आईने के सामने जाने को तैयार नहीं था। बीरबल मुस्कराए, लगता है ये आईना दरबार से ज्यादा ईमानदार है। तभी एक दरबारी खड़ा हुआ, ये सब चाल है, आईना बोल नहीं सकता, ये बीरबल की जादूगरी है। अकबर बोले, तो फिर तुम जाओ और साबित करो कि ये झूठ है। वो दरबारी डर के मारे थरथराने लगा। इसी बीच महल से एक अनमोल हार चोरी हो गया। अकबर गुस्से में आग बोला, जिसने चोरी की है वो खुद कबूले, वरना सबको सजा मिलेगी। बीरबल बोले, जहांपनाह, इस केस को सुलझाने के लिए हमें बोलने वाले आईने का सहारा लेना होगा। बीरबल ने सबको एक एक कर आईने के सामने खड़ा किया। आईना चुप। बीरबल बोले, चोरी करने वाला बहुत चालाक है। वो जानता है कि आईना आवाज तभी निकालता है जब सामने सच्चाई से मुकरा जाता है। अब बीरबल ने चाल चली, हम अब आईने के सामने जाकर कसम खाएंगे। मैंने हार नहीं चुराया। सबने आकर कसम खाई। आईना चुप। लेकिन एक नौकर जब कसम खाने आया तो आईना चीख पड़ा, तूने झूठी कसम खाई। हार तेरे तकिए के नीचे है। सब दंग। फौरन तलाशी हुई, सच में हार मिल गया। अकबर बोले, बीरबल, ये आईना वाकई बोलता है। बीरबल मुस्कराए, नहीं जहांपनाह, आईना नहीं, ये मेरी योजना थी। मैंने उस नौकर की गतिविधियों पर नजर रखी थी। आईने में एक छुपा हुआ यंत्र लगवाया जिससे मैं बोल सकता था। बस सही समय पर सही बात कह दी और चोर डर के मारे झूठ पकड़वाया गया। अकबर मुस्कराए, तुम तो सच में बोलने वाले आईने से भी ज्यादा तेज हो। बीरबल बोले, जहां सच्चाई हो वहां किसी आईने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जहां डर हो
वहां एक बोलता हुआ आईना बहुत काम आता है। अब सब दरबारी आईने से डरने लगे। कई चोर, झूठे और धोखेबाज खुद ही कबूलनामे लेकर आने लगे। अकबर बोले, अब ये आईना बीरबल के हवाले कर दो ताकि देश का सबसे सच्चा न्याय दिलवा सके। बीरबल और अदृश्य न्यायालय। एक शाम बीरबल अपने बाग में टहल रहे थे कि एक नौकर दौड़ता हुआ आया। हुजूर, कोई अजीब आदमी दरवाजे पर आया है। कहता है कि उसे इंसाफ चाहिए, लेकिन चेहरा नहीं दिखाता। बीरबल चौंके। चेहरा नहीं दिखाता? ये तो बड़ा दिलचस्प मामला है। उन्होंने हुक्म दिया, उसे अंदर लाओ। पर अगर वो चेहरा ढके रहना चाहता है तो रहने दो। दरबार में एक आदमी पूरी तरह चादर से ढका हुआ आया। बोलने का लहजा अलग, चाल अजीब, पर बात साफ। मुझे एक नामी अमीर से इंसाफ चाहिए। उसने मेरी बहन की शादी का वादा कर धोखा किया और अब डर से छुपा बैठा है। बीरबल बोले, नाम बताओ। वो बोला, उसका नाम है मलिक जान, पर वो बहुत ताकतवर है। बीरबल बोले, बिना सबूत के तो कुछ नहीं होगा। तुम्हारा नाम? मुझे गुमनाम रहना होगा। मेरी जान को खतरा है। बीरबल ने अकबर से बात की। अकबर बोले, एक गुमनाम आदमी बिना चेहरा दिखाए कैसे इंसाफ पाएगा? बीरबल बोले, जहांपनाह, शायद ये आम मामला नहीं और ना ही आम इंसाफ। इसे हमें ऐसे देखना होगा जैसे हम अंधे होकर सुनते हैं। सिर्फ सच की आवाज सुननी होगी। अकबर हंसे। ठीक है बीरबल, एक नया न्यायालय बनाओ, अदृश्य न्यायालय। बीरबल ने अगले दिन आम दरबार से इतर एक छोटा न्यायालय बनवाया। जहां पर्दा था, कोई पहचान नहीं पूछी जाती, बस बातें होती। इस न्यायालय में गुमनाम फरियादी, आरोपी और गवाह बिना नाम और शक्ल के आ सकते थे। तीसरे दिन वही अमीर मलिक जान भी बुलाया गया। वो बोला, मैं किसी पर भी झूठा इल्जाम लगाकर बदनाम नहीं होना चाहता। कौन है ये नकाबपोश? बीरबल बोले, इस अदालत में चेहरों से नहीं, बातों से न्याय होता है। जवाब दो, क्या तुमने किसी गरीब लड़की से शादी का वादा किया था? मलिक जान चुप रहा। फिर बोला, मैंने वादा तो किया था, पर अब मेरा इरादा बदल गया। मैं क्या मजबूर हूं? बीरबल बोले, मान लीजिए आपको भी कोई नकाबपोश धोखा दे जाए, तब आप क्या करेंगे? मैं उसे सजा दूंगा। तो फिर जो तुमने किया उस पर क्यों चुप हो? मलिक जान को गुस्सा आया। मगर कोई सबूत नहीं है। बीरबल बोले, सबूत है, तुम्हारी जुबान। तुमने खुद कबूल किया। अब बीरबल बोले, गुमनाम फरियादी, अब अपना पर्दा हटाओ। जब नकाब उतरा, सब दंग रह गए। वो कोई और नहीं, मलिक जान की सगी भतीजी थी, जिसके नाम पर वो जमीन हथियाने वाला था। उसने अपने भाई के नाम से नकाब ओढ़कर फरियाद की थी, ताकि बीरबल बिना पक्षपात के न्याय करे। अकबर बोले, बीरबल, ये क्या किया तुमने? एक नई तरह की अदालत बना दी। बीरबल मुस्कराए। जहांपनाह, कभी कभी इंसाफ को शक्ल की नहीं, सिर्फ सच्चाई की जरूरत होती है। अकबर बोले, और तुम्हें तो सच्चाई की सूंघने की भी कला आती है। अदृश्य न्यायालय की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। लोग कहने लगे, जहां बीरबल हो वहां चेहरे की नहीं, इंसाफ की जीत होती है। एक नई सोच, नया तरीका और वही चिरपरिचित बीरबल की बुद्धि। ये कहानी सबको सिखाती है कि चेहरा चाहे छिपा हो, सच्चाई कभी छिप नहीं सकती। बीरबल और गुमशुदा ताज। जब अकबर का ताज अचानक गुम हो गया और बीरबल ने उसे ढूंढने के लिए एक नया तरीका अपनाया। एक दिन अकबर अपने पसंदीदा ताज को पहनकर महल के बगीचे में टहलने निकले, लेकिन अचानक ताज गायब हो गया। अकबर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने शोर मचाया, कहाँ है मेरा ताज? कौन चुराया इसे? सभी दरबारी दौड़े, महल की हर जगह तलाश की, लेकिन ताज नहीं मिला। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने ताज की जगह पर कुछ समय तक ध्यान से देखा और फिर चुपचाप हंसते हुए बोले, जहांपनाह, मुझे ताज का पता मिल जाएगा।
लेकिन इसके लिए मुझे कुछ अजीब तरीका अपनाना होगा। अकबर ने पूछा, कैसा तरीका? बीरबल बोले, आपको अब ताज की तलाश नहीं, बल्कि इसके खोने के कारण की तलाश करनी होगी। बीरबल ने पूरे दरबार को एक बड़ी योजना समझाई। अब मैं सबको ताज के बारे में कुछ गलतफहमी फैलाने का काम करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि ताज का कोई खास रहस्य है जो सिर्फ कुछ खास लोग ही जान सकते हैं। इसी तरह हम उस चोर को बाहर लाएंगे। अकबर ने स्वीकार किया और बीरबल ने काम शुरू किया। बीरबल ने पूरे राज्य में खबर फैला दी कि जो भी इस ताज के रहस्य को जानना चाहता है, उसे ताज को फिर से अपनी आंखों से देखना होगा। दूसरे ही दिन दरबारी और राज्य के लोग महल में ताज को देखने के लिए इकट्ठे हो गए। वो सब ताज की पवित्रता और उसके जादू के बारे में बातें करने लगे। जैसे जैसे खबर फैली, एक गरीब कुम्हार का बेटा महल में आया। उसने अपनी आंखें ताज पर डाली, फिर धीरे से बीरबल के पास आया और कहा, मैंने ही ताज चुराया था, लेकिन अब मुझे पछतावा हो रहा है। बीरबल ने उसे शांत किया और कहा, तुमने इसे क्यों चुराया? कुम्हार के बेटे ने कहा, मुझे लगा कि अगर मैं इसे चुराऊंगा तो लोग मुझसे डरेंगे और मैं महान बन जाऊंगा। पर अब मैंने समझा कि क्या खोने और क्या पाने के बीच फर्क होता है। अकबर ने कुम्हार के बेटे को सबके सामने लाकर सजा नहीं, बल्कि इनाम दिया। तुमने अपनी गलती समझी और सच्चाई स्वीकार की। यही सबसे बड़ी बात है। तुम्हारे दिल में सुधार हुआ है और तुम आगे बढ़ सकते हो। अकबर ने उसकी ईमानदारी के लिए उसे एक छोटा सा गांव और कुछ संपत्ति दी। बीरबल की सीख। बीरबल ने सबको समझाया, कभी कभी हमारे पास जो है उसे समझने के बजाय हम उसे खोने की कोशिश करते हैं। सिर्फ वही चीज कीमती होती है जिसे हम खोने के बाद समझते हैं। जिंदगी में यही रहस्य है। बीरबल और गुमशुदा ताज। एक मजेदार कहानी जिसमें बीरबल ने चोर को पकड़ने और सच्चाई को सामने लाने के लिए एक नए तरीके से काम किया। बीरबल और उल्टे दरवाजों का रहस्य। एक दिन सुबह जब अकबर महल से बाहर निकले तो उन्होंने देखा, महल का मुख्य दरवाजा उल्टा है। अंदर जाने का दरवाजा बाहर की तरफ खुल रहा है और बाहर का दरवाजा अंदर की तरफ। सैनिक भी भ्रम में। हुजूर, सब दरवाजे रातों रात पलट दिए गए हैं। अकबर हैरान, ये कौन कर सकता है और क्यों? सिर्फ महल नहीं, पूरा शहर परेशान। दुकानों के दरवाजे उल्टे, स्कूल का गेट उल्टा, मंदिरों के द्वार उल्टे। जो अंदर जाना चाहता है वो बाहर निकल रहा है और जो बाहर जाना चाहता है वो फंस रहा है। बीरबल को बुलाया गया। बीरबल आए। सब जगह देखी। हर दरवाजा रात के वक्त उल्टा किया गया था, बिना शोर, बिना नुकसान। बीरबल बोले, ये किसी सिरफिरे का काम नहीं, ये किसी बहुत गहरी योजना का हिस्सा है। अकबर बोले, तो बताओ ये उलटफेर क्यों हुआ? बीरबल बोले, जहांपनाह, मुझे एक दिन का वक्त दीजिए, मैं इस उलटफेर को सीधा कर दूंगा। बीरबल ने सभी दरबारों को आदेश दिया कि कोई भी अजनबी महल में प्रवेश न करे। रात को बीरबल ने पूरे महल में चुपचाप आटे का पाउडर और गुलाब जल का मिश्रण हर दरवाजे पर लगाया। जो भी दरवाजा छुएगा उसके हाथों पर निशान आ जाएंगे। सुबह होते ही फिर कुछ दरवाजे उल्टे मिले। बीरबल ने सभी दरबारियों की हथेलियां चेक कराईं और तभी एक राजकवि की हथेली पर वही सफेद धब्बे और खुशबू निकली। कवि कांपने लगा। कवि बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस ये दिखाना चाहता था कि इस राज्य में दिशा नहीं है। लोग अंदर से बाहर और बाहर से अंदर सोचते हैं। नेता कुछ कहते हैं, करते कुछ और हैं। मैंने सोचा दरवाजे उलट दूं, शायद तब अक्ल सीधी हो। पूरे दरबार में सन्नाटा। बीरबल बोले, वाह, तुमने उल्टा किया, लेकिन सोचने पर मजबूर कर दिया। अकबर मुस्कराए, तो ये एक कलाकार की बगावत थी। बीरबल बोले, और बगावत भी ऐसी जो बिना हथियार के सिर्फ दरवाजे घुमाकर हुई। अकबर ने कवि को दंड नहीं दिया, बल्कि कहा,
आज से तुम राज्य दर्पण हो, जो जो हमें सच का आईना दिखाए। अब दरवाजे वापस ठीक किए गए, लेकिन एक संदेश सबको मिल गया। सिर्फ रास्ते नहीं, सोच भी सीधी करनी पड़ती है। लोग हंसते भी, सोचते भी। बीरबल ने तो उल्टी दुनिया को भी सीधा कर दिया। बीरबल और उल्टे दरवाजों का रहस्य, एक मजेदार कहानी जिसमें कॉमिक ट्विस्ट है, समाज पर टिप्पणी है और बीरबल की चतुराई का मजा भी। बीरबल और अदृश्य इम्तिहान। जब बीरबल ने एक ऐसा पेपर दिया जो दिखता ही नहीं था। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में ऐलान किया, हम पूरे राज्य के लिए एक बड़ा इम्तिहान रखेंगे। जो सबसे बुद्धिमान साबित होगा उसे खजाने से इनाम मिलेगा। सभी दरबारी, मंत्री, कवि, विद्वान बड़े उत्साहित। बीरबल मुस्कराए। लगता है इम्तिहान सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी होगा। परीक्षा वाले दिन सबको एक एक पेपर और कलम दी गई, लेकिन जैसे ही दरबारियों ने पेपर देखा, सब चौंक गए। पेपर पूरी तरह खाली था। कोई सवाल नहीं, कोई निर्देश नहीं। कुछ दरबारी बोले, शायद ये पेपर छपना भूल गया। दूसरे बोले, नहीं नहीं, यही तो इम्तिहान है, हमें खुद सवाल सोचकर जवाब लिखने होंगे। तीसरे बोले, शायद ये एक जादुई पेपर है, सिर्फ ईमानदारों को ही कुछ दिखता है। बीरबल सबकी बातें चुपचाप सुनते रहे। बीरबल ने अपना पेपर लिया और कलम से लिखा ही नहीं, सिर्फ एक कोना मोड़ दिया और चुपचाप बादशाह को थमा दिया। अकबर ने पूछा, बीरबल, आपने कुछ लिखा क्यों नहीं? बीरबल बोले, जहांपनाह, सवाल था ही नहीं, और बिना सवाल के जवाब देना मूर्खता है। मैंने कोना मोड़ा है, क्योंकि जीवन में हर उत्तर को मोड़ना पड़ता है जब सवाल ही अधूरा हो। अकबर ने सबके पेपर देखे। किसी ने लंबा निबंध लिखा, किसी ने कविता, किसी ने दार्शनिक ज्ञान उड़ेल दिया, पर सबसे अनोखा सिर्फ बीरबल का पेपर था, खाली और कोना मोड़ा हुआ। अकबर बोले, बाकी सबने खुद को दिखाने के लिए लिखा, पर बीरबल ने सोचने के लिए कुछ नहीं लिखा। कुछ दरबारी जल भुन गए। ये कैसी परीक्षा हुई? बिना लिखे इनाम कैसे? अकबर बोले, कभी कभी उत्तर वही होता है जो दिखता नहीं पर सोचने को मजबूर करता है। बीरबल को दरबार में सम्मानित किया गया। उन्हें मिला सोने की कलम, माणिक से जड़ा दवात और एक शिलालेख। जहां सवाल न हो वहां शोर नहीं, सोच होनी चाहिए। बीरबल बोले, अगर जिंदगी सवाल पूछे बिना उत्तर मांगती है तो सबसे अच्छा उत्तर है चुप रहना। पूरा दरबार हंसा भी और गहराई से सोचने लगा। बीरबल और अदृश्य इम्तिहान, एक अनोखी कहानी जहां शब्दों के बिना भी जवाब दिए गए और जहां चुप्पी भी सबसे बड़ा बयान बन गई। बीरबल और रहस्यमयी तालाब। एक सुबह अकबर अपनी गहरी नींद से अचानक उठे। आंखों में हल्की सी चक और चेहरे पर एक रहस्यमय हंसी थी। दरबार में आते ही उन्होंने सबको इकट्ठा किया और एक गहरी सांस ली। फिर बोले, मुझे एक अजीब सा सपना आया है। इस सपने में मैं एक गहरे तालाब में डूबते डूबते बचा, और जब पानी से बाहर निकला तो एक पुराना पत्थर मेरे पास था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। लेकिन जब मैंने उस पत्थर को पढ़ने की कोशिश की तो शब्द धुंधले हो गए और मैं जाग गया। दरबारियों की आंखें बड़ी हो गई। वे समझ नहीं पाए कि यह सपना क्या इंगित कर रहा था। बीरबल, जो हमेशा की तरह शांत थे, अकबर की तरफ बढ़े और पूछा, जहांपनाह, इस सपना का मतलब क्या हो सकता है? अकबर बोले, मुझे लगता है कि यह सपना कोई संकेत है, हमें इस रहस्य को सुलझाना चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह सपना सिर्फ एक संकेत नहीं है, यह किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहा है। हमें उस तालाब तक पहुंचने की जरूरत है जो आपके सपने में था। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या तुम कह रहे हो कि हमें उस तालाब की तलाश करनी होगी? बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, जी हां, जहांपनाह, हमें वो तालाब खोजना होगा और शायद वही हमें वो पत्थर मिलेगा, वो पत्थर जो सपने में था। अकबर ने आदेश दिया,
तुरंत महल के सभी सैनिकों को भेजो, उस तालाब को खोजो। सैनिकों ने महल के बाहर हर जगह तालाब की खोज शुरू कर दी। दिन रात तलाश जारी रही, लेकिन किसी को भी वो रहस्यमय तालाब नहीं मिला। एक हफ्ता गुजर गया, लेकिन तालाब का कोई पता नहीं चला। तभी बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, तालाब को ढूंढने के लिए हमें पुराने शास्त्रों में देखना होगा। हो सकता है कि यह तालाब किसी प्राचीन किताब में छिपा हो। अकबर ने आदेश दिया और महल की पुरानी लाइब्रेरी से शास्त्रों को मंगवाया। बीरबल ने एक एक किताब को देखा और आखिरकार एक पुरानी किताब में उसे कुछ संदिग्ध निशान मिले। वो किताब एक खंडित शास्त्र का हिस्सा थी, जिसमें एक तालाब का वर्णन था जो केवल पूरी रात के समय दिखाई देता था। रात के अंधेरे में अकबर और बीरबल साथ मिलकर उस तालाब को खोजने निकले। रास्ते में घने जंगल, कीचड़ और हर जगह रहस्यमय आवाजें थी, लेकिन बीरबल बिना डरे अपने कदम बढ़ाते गए। अचानक एक जगह पर उन्हें एक गहरी खाई दिखाई दी और उसके अंदर एक चमचमाता तालाब था। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या यही वही तालाब है बीरबल? बीरबल ने नजरें घुमाते हुए कहा, यह वही तालाब है जहां से यह रहस्य शुरू हुआ था। वे दोनों तालाब के किनारे पहुंचे और बीरबल ने देखा कि तालाब के पानी में कुछ विशेष धुंधला सा दिखाई दे रहा था। जैसे ही वे पास गए, पानी की सतह में एक पुराना पत्थर दिखाई दिया। पत्थर पर वही अजीबोगरीब निशान थे जो अकबर ने अपने सपने में देखे थे। अकबर ने उस पत्थर को उठाया और उस पर लिखा हुआ पढ़ने की कोशिश की। जो भूल गया था वही तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगा। वो अजनबी जिसे तुम पहचानते नहीं, तुम्हारी यात्रा का अंतिम सत्य होगा। अकबर और बीरबल अभी भी उस पत्थर को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे जब अचानक तालाब का पानी हिलने लगा और पानी के अंदर से एक धुआं सा उठने लगा। अचानक एक रहस्यमय आवाज गूंज उठी, तुमने जो देखा है वो सिर्फ शुरुआत है। अब तुम आगे क्या करोगे ये तुम्हारे भीतर है। अकबर और बीरबल हैरान रह गए। आवाज एक बार फिर गूंजी, जो तुमने पहचाना नहीं वही तुम्हारी मदद करेगा, और ये रहस्य अभी नहीं खुलेगा जब तक तुम उस अदृश्य शख्स से नहीं मिलोगे। अकबर ने उलझन में आकर बीरबल से पूछा, क्या इसका मतलब है हमें किसी और से मिलना होगा? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, जहांपनाह, ये रहस्य पूरी तरह से अब भी खुला नहीं है। हमें उस शख्स को खोजने की जरूरत है जो अदृश्य है। अकबर और बीरबल तालाब से वापस महल लौट आए, लेकिन उनका मन अभी भी उस आवाज और पत्थर में लिखी गुप्त बातों में उलझा हुआ था। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुमने उस आवाज को सुना? वो कौन हो सकता है? बीरबल ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, जहांपनाह, ये कोई साधारण रहस्य नहीं है। हमें उस शख्स का पता करना होगा जिससे ये जुड़ा है। वो कोई और नहीं बल्कि हमारे इतिहास से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और उनकी आंखों में एक नई चमक आई। वो जानते थे कि ये एक और रहस्य था जिसे हल करना था, और अब ये उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी थी। लेकिन सवाल ये था, वो अदृश्य शख्स कौन था? तो क्या अकबर और बीरबल उस अदृश्य शख्स से मिल पाएंगे? वो रहस्य आखिरकार किसके बारे में था? क्या वे अपने खोज में सफल होंगे? अगली कड़ी का इंतजार करें। कहानी खत्म होती है, लेकिन रहस्य अभी बाकी है। बीरबल और रहस्यमयी तालाब, दूसरा भाग। अकबर और बीरबल के मन में एक ही सवाल था, वो अदृश्य शख्स कौन था? अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, ये रहस्य मुझे चैन से सोने नहीं दे रहा। वो शख्स कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। हमें उसे ढूंढना ही होगा। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, जहांपनाह, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। ये वो शख्स हो सकता है जिसने हमारे इतिहास को बदला, या वो किसी गहरे राज का हिस्सा हो सकता है। हमें पहले उस रहस्यमयी आवाज को ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि वही हमें सही दिशा दिखाएगी।
अकबर और बीरबल ने एक बार फिर से तालाब की ओर रुख किया। इस बार वे पूरी तरह से तैयार थे और उनके साथ कुछ विशेष साधन भी थे। तालाब में जाने से पहले बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, याद रखिए, इस यात्रा में हर कदम बहुत महत्वपूर्ण होगा। हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि ये रहस्य हमें किसी गहरी दिशा में ले जा सकता है। तालाब की ओर बढ़ते हुए अकबर और बीरबल दोनों के कदम धीमे हो गए। तालाब के किनारे पर पहुंचते ही वही अजीब धुआं एक बार फिर उठने लगा। अचानक एक आवाज गूंज उठी, तुमने मुझे फिर से पुकारा है, पर तुम्हारे भीतर वो साहस नहीं है जो इस रहस्य को खोल सके। अकबर ने चौंकते हुए कहा, क्या ये वही आवाज है? बीरबल ने ध्यान से सुना और कहा, जी हां, यही वही आवाज है जो हमें तालाब के रहस्य तक ले आई। हमें इसका पीछा करना होगा और शायद ये हमें उस अदृश्य शख्स तक पहुंचाए। अचानक तालाब की सतह में एक हलचल हुई और पानी से एक पुराना संदूक बाहर उभरा। यह संदूक एक सोने की लकीर से ढका हुआ था और उसकी लकीरें किसी प्राचीन भाषा में लिखी हुई थी। अकबर ने उस संदूक को खोला और देखा कि अंदर एक किताब थी जो बिल्कुल पुराने समय की प्रतीत हो रही थी। किताब में कुछ लिखा हुआ था जो किसी रहस्यमय द्रव्य से साफ किया गया था। अकबर ने किताब को खोलते हुए पढ़ा, जो पहचाने नहीं वही ताकत है। वो अदृश्य है, लेकिन उसे ढूंढना ही तुम्हारी शक्ति होगी। हर कदम पर वो तुम्हारे साथ है, पर उसकी पहचान छुपी हुई है। बीरबल ने किताब के पन्ने पलटते हुए कहा, यह शख्स शायद हमारा ही कोई पूर्वज हो सकता है, या फिर वो कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे अकबर के समय से जुड़ा कोई गहरा राज छुपाने की जरूरत पड़ी हो। अकबर ने किताब को ध्यान से देखा और सोचा, क्या इस किताब में कोई संकेत छुपा है जो हमें उस अदृश्य शख्स तक ले जाएगा? साथ ही तालाब का पानी अब और भी गहरा हो चुका था और उसके भीतर अजीब सी आवाजें आ रही थी। यह आवाज बहुत धीमी और रहस्यमय थी, लेकिन धीरे धीरे वो साफ होती गई और ये किसी पुराने मंदिर की गूंज जैसी सुनाई देने लगी। अकबर और बीरबल अब समझ गए कि वो शख्स किसी बहुत पुरानी शक्ति का प्रतिनिधि हो सकता है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि हमें अब उस मंदिर तक पहुंचना होगा जो इस किताब में छुपा है। वहीं हमें उस अदृश्य शख्स का जवाब मिलेगा। अकबर ने नजरें घुमाई और कहा, क्या तुम सोचते हो कि वह मंदिर इसी जंगल में छुपा है? बीरबल ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों जंगल की गहरी और घनी राहों से होते हुए एक प्राचीन मंदिर तक पहुंचे। मंदिर की दीवारों पर पुरानी शिलालेख और गहनों के निशान थे। वहां एक पत्थर की छावनी के अंदर एक घना अंधेरा था। जैसे ही अकबर और बीरबल उस घने अंधेरे में कदम रखते हैं, अचानक एक पुरानी शख्सियत की तस्वीर उभर कर सामने आती है। वो शख्सियत जो बहुत दूर से दिखाई देती थी, अचानक जीवित हो जाती है और वो कहता है, तुम दोनों ने आखिरकार मुझे खोज लिया है, लेकिन तुम ये जान लो कि मैं वही हूं जिसे तुम ढूंढ रहे थे। अकबर और बीरबल चौंक गए, क्योंकि वो शख्सियत वही थी जिसे उन्होंने कभी अपने जीवन में नहीं देखा था। लेकिन वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि आकिब राज के समय का एक रहस्यमय संत था, जो अकबर से पहले इस इलाके में छुपा हुआ था। उस शख्स ने अपनी आंखों में एक रहस्यमयी चमक के साथ कहा, तुम लोग जिस रहस्य को सुलझा रहे हो, वो सिर्फ एक शुरुआत है। जो तुमने अभी तक जाना है वो कुछ भी नहीं है। असली रहस्य अभी सामने आना बाकी है और वो तुम्हें बहुत बड़ी परीक्षा में डालने वाला है। अकबर ने गंभीरता से पूछा, तो वो असली रहस्य क्या है? क्या हम उस तक पहुंचने के काबिल हैं? उस शख्स ने एक गहरी हंसी के साथ कहा, तुम सिर्फ एक पंक्ति तक पहुंचे हो। असली रहस्य तो तुम्हारी आंखों के सामने छिपा हुआ है, लेकिन क्या तुम उस तक पहुंच पाओगे? अकबर और बीरबल ने एक दूसरे की ओर देखा और अचानक एक सवाल उनके मन में उभरा। क्या ये सिर्फ एक शुरुआत थी और क्या वे इस रहस्य तक पहुंच पाएंगे? लेकिन रहस्य अभी बाकी है। बीरबल और रहस्यमयी तालाब, तीसरा भाग। अकबर और बीरबल
उस रहस्यमय शख्स के सामने खड़े थे, जो अब तक की उनकी सारी खोजों से कहीं अधिक शक्तिशाली और रहस्यमय था। वो शख्स जो आकिब राज के समय का एक दिव्य संत था, अपनी आंखों में गहरी चमक लिए हुए था। उसकी बातें एक पहेली जैसी थी और दोनों के मन में सैकड़ों सवाल घूम रहे थे। अकबर ने उससे पूछा, तुम कहते हो कि हम सिर्फ एक पंक्ति तक पहुंचे हैं, तो वो असली रहस्य क्या है? हम किस दिशा में आगे बढ़े? वो शख्स हंसी के साथ बोला, तुम्हें एक और रास्ता अपनाना होगा, क्योंकि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वो तुम्हें उस रहस्य तक नहीं पहुंचने देगा जिसे तुम ढूंढ रहे हो। बीरबल, जो पहले से ही उस शख्स के इरादों को समझने की कोशिश कर रहा था, गंभीरता से बोला, क्यों? हम गलत दिशा में क्यों जा रहे हैं? क्या तुम हमें ये नहीं बताएंगे कि वो रहस्य क्या है? वो शख्स चुपचाप खड़ा रहा, फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम्हें उस रास्ते को खोजने की जरूरत है जो तुमने कभी नहीं सोचा। वह रास्ता तुम्हारे भीतर है और तुम्हारे दिल में बसी हर एक इच्छा का रूप होगा। अकबर और बीरबल कुछ समझ नहीं पाए। ये पहेली और गहरी हो रही थी और अब उन्हें एहसास हुआ कि ये रहस्य केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं था, बल्कि ये उनके भीतर के सत्य से जुड़ा हुआ था। वो शख्स आगे बोला, तुम्हें अब उस तलवार की तलाश करनी होगी जो बहुत पुरानी है। वो तलवार तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएगी जिसे तुम ढूंढ रहे हो। पर ध्यान रखना, तुम्हारे मार्ग में कई ऐसी परीक्षाएं होंगी जो तुम्हारे साहस को चुनौती देंगी। अकबर ने सख्ती से कहा, कौन सी तलवार और कहां से मिलेगी वो तलवार? वो शख्स फिर से गहरी हंसी के साथ बोला, वो तलवार तुम्हारे सामने है, लेकिन क्या तुम उसे पहचान पाओगे? वो तुम्हारे दिल में है और वही तलवार तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। बीरबल ने बिना किसी देरी के पूछा, क्या तुम हमें सिर्फ ये घेराव में रखने के लिए कह रहे हो? हमें उस तलवार के बारे में कोई ठोस जानकारी दो। वो शख्स एक पल चुप रहा, फिर धीमे से बोला, तुम्हें पहले आत्मसंवेदन करना होगा। तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा तुम्हारी अंतरात्मा होगी। तुम्हें वो तलवार खुद खोजनी होगी, क्योंकि वो किसी बाहरी शक्ति से नहीं, तुम्हारी खुद की शक्ति से आएगी। अकबर और बीरबल के चेहरे पर हैरानी थी। उन्हें अब यह समझ में आ रहा था कि यह रहस्य उन्हें सिर्फ बाहरी संसार में नहीं, बल्कि अपनी अंदर की शक्तियों को समझने की ओर भी ले जा रहा था। अकबर और बीरबल ने उस रहस्यमय शख्स से विदा ली और महल की ओर वापस लौटे। हालांकि उनका मन अभी उसी पहेली में उलझा हुआ था, लेकिन दोनों को लगा कि ये यात्रा उन्हें कहीं और ले जाने वाली थी। एक ऐसी यात्रा जो न केवल उनके शरीर को, बल्कि उनके दिल और आत्मा को भी परखने वाली थी। महल में लौटने के बाद अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो शख्स क्या कह रहा था। वो तलवार किस तरह की होगी? क्या हमें वास्तव में अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचानने की जरूरत है? बीरबल ने गहरी सोच के बाद कहा, जहां पनाह, हो सकता है कि वो तलवार हमारे भीतर ही छुपी हुई हो। वो किसी और चीज की प्रतीक हो सकती है, जैसे हमारी मानसिक शक्ति, साहस या फिर हमारी सत्य की खोज। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, तुम ठीक कह रहे हो बीरबल। हमें अब अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की कोशिश करनी होगी। अकबर और बीरबल ने उसी रात एक गहरी साधना की, जिसमें उन्हें अपने भीतर की शक्ति का एहसास हुआ। वे दोनों उस रहस्यमय शख्स के शब्दों को पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहे थे। अगले दिन महल के दरवाजे पर एक और चमत्कारी घटना घटी। अकबर के पास एक पुराना संदूक आया था, जिसमें कुछ अजीब निशान थे। वो संदूक तालाब से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा था और उसमें एक कागज रखा हुआ था। कागज पर लिखा था, तुमने जो पूछा है वो तुम्हें मिल चुका है, लेकिन उसका मूल्य तुम्हें चुकाना होगा। अकबर और बीरबल चौंक गए और अब एक नई चुनौती सामने थी। क्या हमें इस संदूक में कुछ और मिलेगा? ये सवाल उनके मन में था, लेकिन अब अकबर और बीरबल को यह समझ में आ गया कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए उन्हें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। अकबर और बीरबल ने संदूक खोला
और उसमें से एक पुराना तावीज निकला। तावीज पर कुछ गहरे अंक थे जो एक नई दिशा की ओर इशारा कर रहे थे। अकबर ने वो तावीज बीरबल को थमा दिया और कहा, यह तावीज शायद हमें उस तलवार तक ले जाएगा। हमें इसका रहस्य हल करना होगा। लेकिन जैसे ही तावीज हाथ में आया, एक तेज हवा चली और फिर से वही रहस्यमयी आवाज गूंज उठी। तुमने मेरे संकेतों को समझ लिया है, लेकिन क्या तुम पूरी राह पर चलने का साहस रखते हो? अकबर और बीरबल ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने एक ही साथ कहा, हम तैयार हैं। कहानी खत्म होती है, लेकिन क्या वे अब उस रहस्यमय तलवार को खोजने में सफल होंगे? तावीज में छुपा राज क्या है? बीरबल और रहस्यमयी तालाब, चौथा भाग। अकबर और बीरबल उस तावीज को हाथ में लेकर उसकी गहरी पंक्तियों को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तावीज के ऊपर लिखी हुई भाषा कोई सामान्य भाषा नहीं थी, बल्कि वो किसी प्राचीन और रहस्यमय विद्या का हिस्सा प्रतीत हो रही थी। तावीज के कोने में एक छोटा सा उभार था, जैसे कोई विशेष निशान। बीरबल ने ध्यान से उस निशान को छुआ और अचानक एक चमत्कारी चमक निकली, जिससे पूरी जगह रोशन हो गई। अकबर और बीरबल चौंक पड़े। बीरबल ने कहा, यह क्या था? जहांपना, क्या ये तावीज खुद में कोई शक्ति समेटे हुए है? अकबर ने तावीज को ध्यान से देखा और कहा, यह कुछ और ही प्रतीत हो रहा है बीरबल। शायद ये हमें उस रहस्यमय रास्ते तक ले जाएगा जिसका वो शख्स ने जिक्र किया था। बीरबल ने तावीज के साथ कुछ कदम आगे बढ़ते हुए कहा, यह तावीज हमें उस तलवार तक जरूर ले जाएगा, लेकिन हमें इसका सही उपयोग करना होगा। अकबर और बीरबल ने तावीज की दिशा का पालन किया और दोनों उसी रास्ते पर चल पड़े जहां तावीज की चमक उन्हें ले जा रही थी। रास्ते के किनारे घने पेड़, झाड़ियां और रहस्यमयी आवाजें गूंज रही थी। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया खामोश हो गई हो। अचानक उन्होंने देखा कि एक पुराना और टूटा फूटा मंदिर उनके सामने आ खड़ा हुआ था। ये वही मंदिर था जिसका जिक्र शख्स ने किया था। मंदिर की दीवारों पर अजीब तरह के चित्र थे जो किसी पुराने समय की घटनाओं को दर्शाते थे। इन चित्रों में एक विशेष छवि दिखाई दी, एक प्राचीन तलवार जो किसी पवित्र स्थान पर रखी हुई थी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या यही वो तलवार है बीरबल? बीरबल ने सिर हिलाया। हाँ, ये वही तलवार हो सकती है। हमें इसे ढूंढने की जरूरत है। अकबर और बीरबल ने मंदिर के भीतर प्रवेश किया। मंदिर का माहौल अजीब था। वहां का हर कोना किसी रहस्य से भरा हुआ था। अंदर जाते ही तावीज की चमक और भी तेज हो गई और वो उन्हें एक विशेष कक्ष की ओर ले आई। ये कक्ष बहुत गहरा और अंधेरा था, लेकिन तावीज की चमक से हर एक कोने में हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। जैसे ही उन्होंने कक्ष के अंदर कदम रखा, अचानक मंदिर के दरवाजे बंद हो गए। बीरबल और अकबर को लगा कि अब वे बाहर नहीं जा पाएंगे। एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, तुमने इस मंदिर में प्रवेश किया है और अब तुम्हें अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करना होगा। अकबर ने घबराते हुए कहा, क्या हम यहां फंस गए हैं? क्या ये वही परीक्षा है जिसके बारे में वो शख्स ने बात की थी? वो आवाज फिर से गूंजी, ये परीक्षा तुम्हारे भीतर के सत्य को उजागर करेगी। यदि तुम अपने दिल की बात समझ पाओ तो तुम सफलता प्राप्त करोगे। अकबर और बीरबल को अब ये समझ में आ गया था कि ये परीक्षा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक थी। मंदिर का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा। दीवारों पर पुराने समय के दृश्यों के बीच एक और चित्र उभरा, जिसमें एक पवित्र तलवार दिखाई दे रही थी। वो तलवार खड़ी थी और उसके चारों ओर एक जंजीर लिपटी हुई थी। अकबर और बीरबल ने देखा कि जंजीर की छोर एक छोटे से तावीज से जुड़ी हुई थी। बीरबल ने उस तावीज को हाथ में लिया और देखा कि उसमें कुछ और गहरी शेरों में लिखा हुआ था। जब बीरबल ने तावीज को घुमाया तो उसके अंदर से एक अदृश्य ताकत का एहसास हुआ। अकबर ने कहा, यह तो और भी रहस्यमय हो गया
बीरबल, क्या तुम समझ पा रहे हो कि हमें अब क्या करना चाहिए? बीरबल ने गहरी सोच में कहा, जहांपनाह, हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की जरूरत है। ये परीक्षा केवल हमारी बाहरी ताकत को नहीं, बल्कि हमारी अंदरूनी शक्ति को भी जांचने वाली है। अचानक मंदिर में हलचल मच गई। दीवारों से भूतिया आवाजें आने लगी और जंजीर तेजी से खींचने लगी। अकबर और बीरबल को महसूस हुआ कि वो पवित्र तलवार अब उनके सामने थी, लेकिन जंजीर ने उसे पकड़ रखा था। ये जंजीर किसी शक्ति से जुड़ी हुई थी, जो उन्हें उस तलवार तक पहुंचने से रोक रही थी। तभी एक अन्य आवाज गूंज उठी, यदि तुम इस जंजीर को तोड़ सको तो तुम्हारा मार्ग खुल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये जंजीर तुम्हारी भीतर की शक्तियों को परीक्षा देने के लिए है। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे को देखा। अब उन्हें उस जंजीर को तोड़ने की योजना बनानी थी। बीरबल ने अपनी आंखें बंद कर दी और गहरी सांस ली। वो जानता था कि इस जंजीर को तोड़ने के लिए उन्हें अपने भीतर की सबसे गहरी शक्ति को पहचानना होगा। अकबर ने कहा, हम सक्षम हैं बीरबल, हमें अपने साहस और सत्य पर विश्वास करना होगा। बीरबल ने हाँ में सिर हिलाया और जंजीर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। अब वे समझ गए कि ये केवल शारीरिक बल से नहीं, बल्कि दिल और दिमाग की शक्ति से संभव होगा। कहानी खत्म होती है, लेकिन क्या अकबर और बीरबल उस जंजीर को तोड़ने में सफल होंगे? क्या वे उस तलवार तक पहुंच पाएंगे जो उनकी ताकत और साहस की प्रतीक है? अगली कड़ी का इंतजार करें, क्योंकि अब वे उस रहस्य तक पहुंचने के और भी करीब है। बीरबल और रहस्यमयी तलवार, 5वां भाग, जहां दिल और दिमाग की परीक्षा एक नए मोड़ पर ले जाती है और अकबर बीरबल को करना होता है एक ऐसा फैसला जो इतिहास बदल सकता है। सीन 1, आत्मा की आवाज। मंदिर की रहस्यमयी दीवारें अब धीमे धीमे चमकने लगी थी। अकबर और बीरबल जंजीर को देखकर ठिठके खड़े थे। तलवार तक पहुंचने के लिए अब कोई और रास्ता नहीं था, सिर्फ भीतर की शक्ति और सच्चाई। बीरबल ने ध्यान की मुद्रा में आंखें मूंदी और अचानक एक तेज रोशनी से मंदिर भर गया। बीरबल, एक धीमी लेकिन गूंजती आवाज उसके कानों में पड़ी। क्या तू अपने स्वार्थ से परे देख सकता है? क्या तू दूसरों के लिए बलिदान दे सकता है? बीरबल ने आंखें खोली और अकबर से कहा, जहांपनाह, ये केवल एक तलवार नहीं है, ये हमारे निर्णयों की परीक्षा है। हमें इसका उत्तर बहुत सोच समझ कर देना होगा। सीन 2, चित्त और शक्ति की परीक्षा। दीवारों से अब 3 रास्ते निकले। तीनों पर एक एक शब्द चमक रहा था। सत्ता, प्रेम, त्याग। आवाज फिराई, इनमें से एक रास्ता तुम्हें तलवार तक ले जाएगा, लेकिन बाकी 2 विनाश की ओर। अकबर ने सत्ता की ओर देखा और मुस्कुराया। शायद मेरी पहली पसंद यही होनी चाहिए थी। बीरबल ने उसे रोका। नहीं जहांपनाह, ये रास्ते दिखने में सरल है, पर इनका भाव गहरा है। सत्ता आपको तलवार दे सकती है, पर उसकी शक्ति खो जाएगी। प्रेम आपको सत्य देगा, पर तलवार नहीं। लेकिन त्याग, वो शायद असली मार्ग है, क्योंकि वही आत्मा की सबसे ऊंची परीक्षा है। अकबर ने कहा, तो चलो हम वही रास्ता चुनते हैं जो सबसे कठिन हो। सीन 3, त्याग का रास्ता। दोनों त्याग के रास्ते पर चले। वो रास्ता बाकी दोनों से बिल्कुल अलग था। शांत, सरल, लेकिन हर कदम पर उनका अतीत बोल रहा था। दीवारों पर उनकी पुरानी गलतियां, फैसले और अधूरे कार्य दिख रहे थे। तभी रास्ता बीच में रुक गया। सामने सिर्फ एक दरवाजा था और उस पर लिखा था, तुम सिर्फ एक को चुन सकते हो, अकबर या बीरबल। दूसरा यही रह जाएगा। दोनों ठिठक गए, एक दूसरे की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, मैं जानता हूं आप ही तलवार तक पहुंच सकते हैं। आप जाइए, मैं यही रुकता हूं। अकबर ने गुस्से में सिर हिलाया। नहीं बीरबल, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। मैं इस रास्ते को तुम्हारे बिना पार नहीं कर सकता। तभी एक तीसरी आवाज आई,
न नर की न नारी की। और यही है असली उत्तर 7। त्याग का अर्थ एक को छोड़ना नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए जीना है। दरवाजा अपने आप खुल गया। सीन 4, तलवार की आत्मा। अंदर एक विशाल कक्ष था। केंद्र में सफेद प्रकाश से घिरी हुई वो तलवार रखी थी, मगर तलवार के पास एक बूढ़ा संत बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थी और चेहरा शांत था। संत बोला, बीरबल, तू उस वर्ग का नहीं जो तलवार को शक्ति मानते हैं। तू उस वर्ग का है जो बुद्धि को ब्रह्मास्त्र बनाते हैं। फिर भी ये तलवार तेरे हाथ में क्यों जाए? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, क्योंकि तलवार से युद्ध नहीं, समाधान चाहिए, और समाधान बिना समझ के नहीं आता। संत मुस्कुराया, फिर लो, ये तलवार अब तुम्हारी है, लेकिन याद रखना, इसकी असली शक्ति आज भी तुम्हारी बुद्धि है, न कि इसका फौलाद। बीरबल ने तलवार उठाई और मंदिर का प्रकाश धीरे धीरे शांत हो गया। सीन 5, लौटने पर संकट। जैसे ही अकबर और बीरबल महल की ओर लौटे, रास्ते में एक संदेशवाहक आया, भागते हुए, डर में कांपता हुआ। जहांपनाह, कुछ अजीब हो रहा है। राजधानी के बाहर एक काला धुआं फैला है। लोग गायब हो रहे हैं और एक रहस्यमयी आदमी खुद को सत्य का शत्रु कहकर राजमहल की ओर बढ़ रहा है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने तलवार को देखा जो अब धीमे धीमे नीली चमक देने लगी थी। और यही समाप्त होता है ये भाग। लेकिन कौन है ये सत्य का शत्रु? क्या ये उसी मंदिर की छाया है, या बीरबल की परीक्षा अब असली रूप में शुरू होने वाली है? जानने के लिए तैयार हो जाइए। अगले भाग में बीरबल और सत्य का शत्रु। कमिंग सून, बीरबल और बोलती दीवार। जब महल की दीवारें चुप ना रही और बीरबल ने खोला एक सदियों पुराना राज। आधी रात के समय अकबर महल में टहल रहे थे। तभी एक पुरानी बंद कोठरी के पास से गुजरते हुए उन्हें दीवार से धीमी धीमी आवाज आई, मुझे बाहर निकालो, मुझे इंसाफ चाहिए। अकबर ठिठक गए, आंखें फैल गई। आवाज फिर आई। अगले दिन उन्होंने दरबार बुलाया। महल की ये दीवारें बोलती हैं और वो इंसाफ मांग रही है। पूरा दरबार सन्न। कुछ डर से कांपने लगे, कुछ हंसने लगे। महल के पुराने नौकरों ने कहा, हुजूर, वो कोठरी तो दशकों से बंद है। सुना है वहां किसी ने आत्महत्या की थी। दूसरे बोले, कोई अनदेखी आत्मा है जो अभी भी भटक रही है। अकबर बोले, मुझे जवाब चाहिए, और जवाब लाएगा सिर्फ एक आदमी, बीरबल। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, दीवारें तभी बोलती है जब कोई उन्हें सुनना चाहता है। उन्होंने कोठरी की जांच शुरू की। धूल से भरी दीवारें, झाड़ियां, एक पुरानी लकड़ी की अलमारी और एक टूटी हुई तस्वीर। लेकिन बीरबल ने देखा एक अजीब बात। दीवार में एक हल्की सी दरार थी जो हर रात ठंडी हवा के साथ गूंजने लगती थी। उन्होंने एक सैनिक को अंदर छिपाया और खुद रात में वही छिपकर इंतजार करने लगे। रात को जैसे ही सब सो गए, दीवार से फिर आवाज आई, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बंद क्यों किया गया? अब बीरबल को एहसास हुआ ये किसी इंसान की आवाज थी, और वो दीवार नहीं बोल रही थी। कोठरी के पीछे कोई जिंदा था। बीरबल ने फौरन उस दीवार को तोड़वाया। अंदर था एक बूढ़ा आदमी, झुकी कमर, लंबी दाढ़ी, आंखें भी नम थी। उस बूढ़े आदमी का नाम था बख्तावर। 40 साल पहले वो महल का शाही खजांची था। एक रात चोरी का इल्जाम उस पर लगाकर उसे जिंदा उसी कोठरी में बंद कर दिया गया। मैंने कुछ नहीं किया था, पर उस वक्त की सत्ता को मेरा सच मंजूर नहीं था। उसके हाथों में एक पुराना सिक्का था जो असली चोर के नाम की ओर इशारा कर रहा था। बीरबल ने दरबार में सबके सामने वो सिक्का और सबूत पेश किए। चोर का नाम था राजगुरु सेन, जो अब एक सम्मानित बुजुर्ग बन चुका था। राजगुरु ने घबराकर सब कबूल लिया। उस समय अगर बख्तावर जिंदा रहता तो मेरी सच्चाई खुल जाती, इसलिए उसे ही दीवार में बंद करवा दिया। अकबर सन। बीरबल बोले,
दीवारें कभी नहीं बोलती महाराज, पर जब कोई बेकसूर उन्हें चुपचाप सुनता है तो एक दिन वो भी गवाही देने लगती है। अकबर की आंखें भर आई। बख्तावर को पूरे सम्मान के साथ महल में स्थान दिया गया। अकबर ने बीरबल से कहा, तू सिर्फ चालाक नहीं है बीरबल, तू इंसानियत की सबसे गूंगी आवाज भी सुन लेता है। बीरबल मुस्कराए। जहां इंसाफ नहीं होता वहां दीवारें भी बोलने लगती हैं महाराज। अंत में महल के कोने कोने में एक ही चर्चा थी। बीरबल ने फिर कर